जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर में। आज हम चर्चा करेंगे शनि के प्रत्येक भाव में हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और पूर्व जन्म की गलतियों के जिनके कारण हमें उस भाव से संबंधित शनि के अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं या उस भाव से संबंधित चीज़ें हमें देरी से प्राप्त होती है। शनि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी शनि उसे प्रभावित करते हैं। अब वो अपनी अंतर्दशा, दशा, साढ़े साती, ढैया या गोचर के माध्यम से करे, कभी न कभी शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। शनि कर्म फल के दाता हैं। शनि न्याय के देवता माने गए हैं और उन्हें भगवान शिव का शिष्य भी कहा जाता है। 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि हैं। वह 2.5 साल में एक बार अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, मतलब 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। शनि ग्रह का गोचर सबसे धीमी गति से होता है। पूरे 9 ग्रहों में शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित कारक तत्वों या उनके फलों में विलंब लाते हैं, उन फलों को धीमा करते हैं, उन फलों को प्राप्त होने में हमें देरी होती है। इसका कारण ये होता है कि उन भाव से संबंधित शनि हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल हमें पहले देते हैं, जिसके कारण हमें हमारी सफलता में विलंबता प्राप्त होती है, हमें देर से सफलता प्राप्त होती है उस भाव से संबंधित कार्यों में। तो शनि का यदि हम शुभ प्रभाव प्राप्त करना हो तो हमें उन बुरे फलों को पहले भोगना होता है, उसके पश्चात ही हमें शनि के उस भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनि हमारे कर्मों को प्रदर्शित करते हैं। जन्म कुंडली में आज हम जानेंगे किस भाव से संबंधित हमारे क्या पूर्व कर्म है जिनके कारण उस भाव के फलों में हमें विलंब का सामना करना पड़ता है, हमारे जीवन में संघर्ष रहता है और प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक शनि की स्थिति का वह पूर्व जन्म के कर्मों का हम इस वीडियो में वर्णन जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। तो इस विषय को थोड़ा समझते हैं। सर्वप्रथम प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म हमारे सनातन धर्म में ये वर्णन आता है कि आत्मा अनंत जन्म लेती है, कई जन्म हो चुके हैं हमारे। तो हमारे जो पिछले जन्म है उस पिछले जन्म के जितने भी संचित हमारे जो कर्म हैं उन सभी कर्मों को हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म यदि आप शॉर्ट में समझाएं तो यह है कि एक सेट है जिसमें पूर्व जन्म के हमारे अच्छे या बुरे कर्म बिल्कुल शफल करके रखे हुए हैं। जैसे जैसे उन कर्मों में से कोई अच्छा कर्म निकल आता है तब हमारे कार्य बनते हैं, और यदि उस सेट में से कोई बुरे कर्म निकल के आ रहे हैं हमारे जीवन में हमारे ग्रहों की दशा अंतर्दशा के अनुसार, तो हमारे कार्यों में हमें विलंब प्राप्त होता है या हमारे कार्य नहीं बनते हैं या बिगड़ जाते हैं। तो प्रारब्ध कर्म के कारण ही हमारे शरीर और इस जन्म कुंडली की रचना होती है। हमें यह ग्रह इन भावों में और इन दशाओं में इसीलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि हमारा प्रारब्ध के कारण ही इसकी रचना हुई है। ये जन्म हमको पूर्व प्रारब्ध के कारण ही मिला है। हमारा नया जीवन, नया शरीर इसी प्रारब्ध के कारण रचित होता है। और शनि कर्म के प्रतीक है, कर्म के फल के दाता हैं। हमने पूर्व जन्म में कैसे कैसे कर्म किए हैं, हमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, इसका फल शनि हमें देते हैं। तो आइए जानते हैं शनि का सभी 12 भावों में फल। सर्वप्रथम आते हैं लग्न में। लग्न में यदि शनि ग्रह विराजमान है, लग्न में शनि विराजमान है, लग्न भाव हमारी पर्सनालिटी का होता है। लग्न अर्थात हम खुद, हमारा व्यक्तित्व, हमारे शरीर की रचना, हमारा हेल्थ, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस हमारा लग्न बताता है। लग्न अर्थात आप स्वयं। लग्न में यदि शनि विराजमान है तो इससे आपका पूरा जीवन पर प्रभावित रहेगा। पूरे जीवन में आपके इसका असर देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे। लग्न में शनि अगर विराजमान है तो कहीं ना कहीं आप थोड़े गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति होंगे, गंभीर स्वभाव रखते होंगे। किसी भी चीज़ को
आप सीरियस लेते होंगे, आप स्त्री हो या पुरुष हो। आपका बचपन थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। बचपन में हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट रहे हो, ज़्यादा किसी से बात ना करते हो, थोड़ा सा गंभीर स्वभाव के हो। आप अपनी भावना हर किसी को प्रकट नहीं कर पाते हो। आप अपने इमोशंस को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हो, अपने इमोशंस बता नहीं पाते हो अपने दोस्तों को। या हो सकता है बचपन में आपके दोस्त कम रहे हो, या जो भी दोस्त मिलता हो बिछड़ जाता हो, और आप थोड़ा सीरियस रहते हो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं। वैसे ये एक शनि की एक अच्छी ब्लेसिंग कही जाती है कि अगर आप डिसिप्लिन हैं और थोड़ा सीरियस रहते हैं हर काम के प्रति, तो कहीं ना कहीं ये शनि का अच्छा प्रभाव है, शनि का आशीर्वाद भी है। आप लोगों से बात करने में कम से कम 2-3 बार सोचते हो कहीं इसको ये बात बुरी ना लग जाए। कहीं ना कहीं ये शनि का प्रभाव है। अब आप कभी ऐसा भी सोच लेते हो कि ये मेरी बात का गलत अर्थ ना निकाल लें या मेरा मजाक ना उड़ाएं, आपके एक्सप्रेशन ज़्यादातर सीरियस रहें, तो ये शनि का लग्न में प्रभाव होता है। इसके कारण होता है कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आपने दूसरों की भावनाओं का सम्मान ना किया हो। लग्न में यदि शनि विराजमान है तो पूर्व जन्म में आपने कहीं ना कहीं दूसरों को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाई है। आपने अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों का मान सम्मान ना किया हो, उनसे सीधे मुंह बात ना की हो, ना कड़वे वचन कहे हो। तो ये सब शनि के लग्न में प्रभाव को देखा जाता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से सही से व्यवहार ना किया है, थोड़ा इस प्रकार की पर्सनालिटी रखी, उन्हें कड़वे वचन कहे हैं। तो इन्हीं सब कर्मों के कारण आप ये देखेंगे कि आपको अपने परिवार में, आस पड़ोस में मान सम्मान थोड़ा कम मिलता है। वो आपके हितैषी नहीं रहते हैं। आपके रिश्तेदार कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा चिढ़ते हैं, या सीधे मुंह बात नहीं करते, या आपको समय समय पर उनका सपोर्ट नहीं मिलता। आपके मित्र, आपके आसपास के लोग आपको नहीं समझते। लग्न में शनि ये भी दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपने बिना कारण कई लोगों को परेशान किया हो, जिसके कारण आपकी पर्सनालिटी थोड़ा इस प्रकार से हो जाती है कि आप भी परेशान रहते हैं, चिंता रहती है, अपनी बात को सही से व्यक्त नहीं कर पाते, अपने इमोशंस अंदर ही रखते हैं। तो अब इसका समाधान यही है कि आप धीरे धीरे लोगों से फ्रेंडली होना शुरू करें, लोगों से बात करना सीखें, लोगों से खुलकर अपनी बातें रखना सीखें। शनि इस जीवन में आपको सिखाना चाहते हैं कि आपको अपनी बातें कैसे व्यक्त करना है। आपको अपने इमोशंस को छुपाना नहीं है, अपने इमोशंस को जाहिर करना है, आपको अपनी बात समाज में रखना। ये शनि आपको सिखाना चाहते हैं। अपने व्यक्तित्व को आप निखारें, आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करें, अपने चरित्र को निखारें। आपको मन से, कर्म से और वचन से सब प्रकार से अच्छे कर्म करने हैं। ऐसी कोई भी बात ना बोले जो आप पूरी ना कर पाएँ। बेवजह आपको किसी को ऐसे वचन ना देना है जो कि आप पूरा ना कर पाएँ, तो आपको शनि अच्छा प्रभाव देंगे। अगर आप किसी को कोई वचन दे देते हैं तो कोशिश करें उसे अवश्य पूर्ण करने की। आप अपनी पर्सनालिटी पर थोड़ा काम करें तो शनि के रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलना शुरू होंगे। लग्न में शनि का होना संघर्ष तो देता है, परंतु आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है। लग्न में शनि के होने के कारण हो सकता है कि आपको अपने परिवार से ना बनती हो, या आप जो चाहते हैं वो आपके परिवार वाले नहीं चाहते, वैचारिक मतभेद होता है। या कई बार ऐसा होता है कि आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो शनि होने के कारण उनकी सप्तम दृष्टि, तो यह सब शनि के लग्न में भाव पर पड़ता है, जिसके कारण रिलेशनशिप में इश्यूज़ भी देखे गए हैं। सप्तम दृष्टि जब सप्तम भाव पर शनि की पड़ती है तो देखा जाता है ऐसे व्यक्तियों को रिलेशनशिप से रिलेटेड भी चैलेंजेस मिलते हैं। इसका कारण होता है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं व्यक्ति ने अपने रिलेशनशिप को सीरियस ना लिया हो, या अपने पार्टनर का दिल दुखाया हो, उसे समय ना दिया हो, जिसके कारण उसका रिलेशनशिप थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और जीवन साथी यूँ कहें तो स्वभाव से थोड़ा ऐसा कड़वाहट हो जाती है रिलेशनशिप में। ऐसे में अपने रिलेशनशिप के प्रति आपको ईमानदार रहना है, लॉयल रहना है, और थोड़ा सा उसके प्रति गंभीर रहना है। उससे संबंधित आपको शुभ परिणाम तभी प्राप्त होंगे। और अपने पार्टनर को अपनी बात रखने का मौका देना है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर बार आप ही सही हों, तो अपने जीवन साथी की बातों को भी आपको मानना होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप रिलेशनशिप में हैं तो कभी भी ईगो ना रखें, घमंड अहंकार ना रखें, केवल अपने को ही सब कुछ ना समझे, अपने पार्टनर को भी सुने, उसको भी अपनी बात रखने का मौका दें। अब कभी भी ऐसा ना सोचे कि हर जगह आप ही सही हैं।
यदि आप घमंड में रहेंगे तो आपका रिलेशनशिप आपको दिक्कत देगा ही देगा। आप अपने रिलेशनशिप को खुद ख़राब कर लेंगे और आपको समस्या देगा ही देगा। लग्न भाव में शनि होने पर अपनी सेहत पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अपनी सेहत को अच्छा रखिए, अच्छा खाइए, व्यायाम इत्यादि कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, तो शनि के आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। लग्न में शनि होने पर देखा जाता है कि व्यक्ति बचपन में बहुत बीमार रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है या सेहत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा जीवन जिए, अपने वर्कआउट को अच्छे से कीजिए, जो भी आपको पसंद हो। आलस को थोड़ा सा त्यागिए, एक रूटीन फॉलो कीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहिए। शनि आपको तभी अच्छे परिणाम देंगे जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप अनुशासन में रहेंगे। लग्न में शनि होने पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारे साथ के व्यक्ति हमसे आगे निकल रहे हैं, कम मेहनत पर उन्हें सफलता मिल रही है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आपके साथ ये अवश्य होगा कि जो व्यक्ति आपके साथ थे उनकी शादी हो गई, घर-बार हो गया, सेटल हो गए और गाड़ियाँ मिल गई, बंगला मिल गया, लेकिन आप वहीं हैं। कम मेहनत में भी उनको सक्सेस मिल गई। तो आप कभी भी उनसे अपनी तुलना मत कीजिए। आपको जो मिलेगा वो परमानेंट रहेगा और वो ऐसा होगा कि उसकी तुलना कोई और कर भी नहीं पाएगा। यही आपकी परीक्षा है कि आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। यदि आप इस परीक्षा में फेल होंगे तो ये सब बढ़ता जाएगा, आपका संघर्ष बढ़ता जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको अपनी तुलना कभी किसी अन्य से नहीं करनी है और कभी ये भी नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। शनि आपको ये बताएंगे, एहसास कराएंगे कि आपको लगेगा कि दूसरे आपसे जल्दी आगे निकल गए, लेकिन आपको इसमें नहीं फंसना है। आपको अपने ऊपर ही काम करते रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप जैसे ही 30 वर्ष की आयु तक आप पहुंचेंगे, आप देखेंगे आपकी स्थिति अन्य से बहुत अधिक अच्छी हो चुकी है, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो लग्न में शनि होने पर इन सभी बातों का ध्यान रखें, कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। अब आते हैं हम कुंडली के दूसरे भाव में। कुंडली के दूसरे भाव में यदि शनि विराजमान होते हैं, दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव है, दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है, धन का भाव है, और दूसरे भाव में शनि हो तो देखा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों की वाणी थोड़ी कठोर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा कठोर बातें करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बातें थोड़ा जल्दी बुरी लग जाती है लोगों को। ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि वे केवल सत्य कह रहे हैं। दूसरे भाव में शनि यही दर्शाते हैं कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के व्यक्तियों को थोड़ा सताया होता है, उन्हें वाणी से कष्ट दिया होता है, उन्हें परेशान किया होता है। तो देखा जाता है कि दूसरे भाव में शनि थोड़ा सा उन्हें अपने ही परिवार से कष्ट दिए जाते हैं। उनके परिवार के व्यक्ति उनका मान सम्मान नहीं करते, और यदि भाई बहन है तो देखा जाता है कि माता पिता केवल एक पुत्र से ही अधिक लगाव करते हैं या उन्हें छोड़कर बाकी संतानों को अधिक प्रेम करते हैं। ऐसा व्यक्ति को लगता है, ऐसा होता भी है। और परिवार में कहीं ना कहीं झगड़े, कलह, बहस इत्यादि होती रहती है, परिवार से नहीं बनती है यदि शनि खराब है तो। और धन भाव में शनि का बैठना एक विशेष कृपा भी है, क्योंकि धन भाव में शनि बैठे हैं तो आपको बचपन से ही संघर्ष और चुनौतियों का एहसास करवा देंगे। आपको पैसों की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी, पैसों को कहाँ खर्चना है, कहाँ नहीं खर्चना है, ये आपको शनि सिखाएंगे। धन का सदुपयोग कैसे करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइफ में कैसे लाना है, ये आपको शनि सिखाते हैं पूर्व जन्म में। इसका संबंध यह माना जाता है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए होते हैं कि अपने धन को गलत जगह खर्च किया होता है, अपने धन को व्यर्थ उपयोग किया होता है, या कहीं ना कहीं ऐसी जगह उपयोग किया होता है जिसके कारण अन्य को कष्ट हुआ हो और थोड़ा पापक कर्मों में कष्ट कष्ट प्राप्त होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपना धन किन्हीं पाप कार्यों में व्यर्थ गंवाया हो, दान वगैरह इत्यादि ना किया हो, सहायता ना की हो सकता है किसी का ब्याज भी खाया हो। तो शनि कहीं ना इस भाव में थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशंस आपको थोड़ी सी ख़राब दे देते हैं पूर्व जन्म से। इसका यह रहता है कि कहीं ना कहीं आपने
थोड़ी बहुत अय्याशियाँ भी की हो, कोई गलत कामों में धन व्यर्थ किया हो, तो इस जन्म में धनी व्यक्ति को इस जन्म में व्यक्ति को शनि धन की वैल्यू करना सिखाते हैं, पैसों की वैल्यू सिखाते हैं। और उसके पश्चात व्यक्ति को यह सब सीख जाता है, परिपक्व हो जाता है। तब ऐसे व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु के पश्चात शनि धन से परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु के पश्चात यदि उसने ये सब सीख लिया है, अनुभव उसे हो गया है, तो शनि धन के मामले में उसे बहुत सक्षम बनाते हैं, उसे सामर्थ्यवान बना देते हैं। दूसरा भाव आपकी वाणी का भी है, खान पान का भी होता है। तो शनि प्रभाव देते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को आपकी बातें बुरी लग जाती है। वैसे ये बात है कि आप केवल सच बोलते हैं, परंतु सच कड़वा भी होता है, और कड़वा सच हर किसी को हजम भी नहीं होता। तो शनि दूसरे भाव में स्थित होने पर पूर्व जन्म में आपके द्वारा कहे गए अपशब्दों, आपके द्वारा कटु वचन या गाली गलौज या जैसे भी आपने अपशब्द कहे हो, उस आपके द्वारा जो बोले गए अपशब्दों का परिणाम ये देते हैं कि कहीं ना कहीं लोग आपकी बातों से जल्दी चिढ़ जाते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं शनि दूसरे भाव में हो तो पूर्व जन्म में आपने किसी को हो सकता है मैनिपुलेट किया हो, किसी को अपनी बातों में फंसाया हो, तो जिसके कारण ये पूर्व जन्म के थोड़े बहुत अपराध है, जैसे ब्लैकमेल वगैरह करना। तो दूसरे भाव में ऐसे अपराध शनि दर्शाते हैं। परिवार की बात करें तो हो सकता है कि आपने अपने परिवार या भाई बहन किसी को थोड़ा सा कटु वचन कहा हो, या कि अपने भाई या बहन से आपकी बनती नहीं हो, आपने उनका मान सम्मान न किया हो। अपने माता पिता या अपने भाई बहन को देखा जाता है कि इस जन्म में आपके माता पिता आपके भाई बहनों को आपसे अधिक चाहते हैं। तो ये शनि में के दूसरे भाव में ये प्रभाव भी देखा जाता है। अब आपको इस भाव से संबंधित यदि शुभ फल प्राप्त करने हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा कुछ जगह मौन रह जाएं। दूसरा भाव वाणी का भाव होता है। यदि आपको इसे जागृत करना है, इसके शुभ परिणाम पाने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ जगह मौन भी रहना पड़ेगा। आपको हर जगह सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जगह आपको अपने घर परिवार में थोड़ा सा मौन रहकर उन बातों को दबाना होगा जिनसे झगड़ा बढ़ सकता है। दूसरे भाव में शनि के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए ध्यान रखें, अपनी वाणी को थोड़ा सा मधुर बनाएं। हमेशा सबके लिए अच्छा बोले, अच्छे के लिए प्रार्थना करें, और थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाएं। पैसे को गलत जगह खर्च ना करें, बचत करें और सही जगह उसका उपयोग करें। धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में, दान पुण्य इत्यादि में या जीवों की सेवा में इसका उपयोग करें, तो शनि आपको इसके शुभ परिणाम देंगे। किसी को बद्दुआ ना दें, श्राप इत्यादि ना दें, अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं। दूसरे भाव में शनि हो तो देखा भी जाता है कि माता के स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी आती है। माता का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है, या पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी, परिवार में किसी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता तो बनी ही रहती है। तो कभी ना कभी ऐसे देखा भी जाता है। तो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं व्यक्ति ने अपनी माता के स्वास्थ्य की चिंता ना की हो, माता की देखभाल ना की हो, माता के साथ व्यवहार ठीक ना किया हो। इस कारण व्यक्ति को शनि इस प्रकार का दंड देते हैं कि माता को थोड़े बहुत रोग कष्ट हों, जिससे व्यक्ति उनकी चिंता करे, हमेशा माता की चिंता बनी रहे, उनकी देखभाल करे। यदि आप अपने माता के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, सभी जिम्मेदारियां पूर्ण करते हैं, तो यह समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब रोग इत्यादि की समस्या है तो इसके लिए आप महामृत्युंजय का जप करके, उसे अभिमंत्रित करके जल से अपनी माता को पिला सकते हैं, तो शनि का ये प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इससे धीरे धीरे ये प्रभाव समाप्त हो जाएगा। भगवान शंकर की आराधना करें, उनके मंदिर में 7 तेल के दियों का दान करें, 7 तेल के दीपक भगवान शंकर के समीप लगाएं अपनी ये कामना बोल करके, तो शनि का ये प्रभाव शांत हो जाता है। अपनी माता की सेवा करें, माता का सेहत का ध्यान रखें, तो इससे आपकी माता के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी और चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। अब दूसरे भाव में शनि, कभी कभार देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी कुंडलियों में शनि यदि दूसरे भाव में है तो पैनिक अटैक आना जैसी समस्या भी देते हैं। मतलब अचानक से उनको घबराहट होती है, ओवर थिंकिंग बढ़ती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, अचानक से बहुत सारे विचार आने लगते हैं, तो ये प्रभाव भी देखा जाता है। पैनिक अटैक जैसी समस्याएं स्त्रियों की कुंडली में विशेषतः, और चिंता शनि थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। हाँ, अब शनि की दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर पड़ती है, जिसके कारण देखा जाता है कि व्यक्ति ज्योतिष या ऑकल्ट जैसी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, या रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों की नॉलेज लेने का शौक़ होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष का ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है।
दूसरे भाव में शनि होने पर धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है एक समय के बाद, और ऐसी मिलती है कि जैसे किसी और को ना मिली है, मतलब उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो दूसरे भाव में शनि आपको यही सिखाते हैं कि आपको गलत तरीके से धन नहीं कमाना है, हार्डवर्क रखना है, पेशेंस आपको बहुत रखने होंगे, और पैसों को सही से मैनेज करना होगा। शॉर्टकट ना लें पैसे कमाने के लिए, शेयर मार्केट इत्यादि में ना घुसें, मेहनत करें। आपका एकादश भाव यदि बली ना हो, एकादश भाव का स्वामी, तो आपका राहु यदि ख़राब हो तो शेयर मार्केट से दूर ही रहें, और शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश ना करें। मेहनत कीजिए, धन का सही उपयोग कीजिए, तो आपकी जिम्मेदारियों को निभाइए। तो जैसे जैसे आप डिसिप्लिन लाएंगे वैसे वैसे आपकी धन की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा भाव पराक्रम का होता है और कम्युनिकेशन का होता है, आपके भाई बहनों का भी होता है। तो तीसरे भाव में शनि का विराजमान होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पूर्व जन्म में आपने अपनी मेहनत और कर्म से और पराक्रम से ही अपने जीवन को जिया है। आपने पूर्व जन्म में भी पराक्रम दिखाया है, अपनी मेहनत से ही जो भी कुछ है हासिल किया था पूर्व जन्म में। और इस भाव में शनि का होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका माइंडसेट भी ये डिफ़ाइन करता है। अगर तीसरे भाव में शनि विराजमान होते हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध आपके पिछले जन्म से होता है कि आप मेहनत पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, आप भाग्य के भरोसे बैठने वाले नहीं होते, आप कर्म प्रधान होते हैं, आप कर्म को अपना धर्म समझते हैं, यही आपकी सोच होती है। आपके अंदर थोड़ा सा ऐसी माइंडसेट होती है कि आप मेहनत और पेशेंस और निरंतर कार्य करने को अपनी जीवन में ऐसे गुणों को ही बढ़ाते चले जाते हैं। आप अपने ईगो को कम रखते हैं और घमंड नहीं करेंगे, तो शनि आपको सफलता निश्चित ही प्रदान करेंगे। तीसरे भाव में शनि यह भी दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, अपनी शिक्षा को पूरी करने में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं कैसी भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आप 1 साल का गैप ले लें या जो कर रहे थे उसे छोड़कर कुछ और करने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के चैलेंजेस आपको देते हैं। तीसरे भाव में शनि का विराजमान होना और तीसरे भाव से शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जिसके कारण संतान से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है, संतान की चिंता अधिक होना। तो ऐसे में आपको ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पंचम भाव की समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तीसरे भाव में शनि व्यक्ति को थोड़ा सा भाग्यशाली तो बनाते हैं, परंतु ऐसे लोग भाग्य पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, वे अपनी मेहनत और कर्म के बलबूते पर ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा आध्यात्म की ओर भी झुकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों में जुड़ते हैं, धीरे धीरे उनका आध्यात्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। और तीसरे भाव में शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कहीं आपके 12वें भाव पर पड़ती है, और आपके 12वें भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ने से, जो कि 12वां भाव खर्चों का भाव है, व्यय का भाव है, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, बेडरूम इत्यादि का भाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। इसका सीधा अर्थ है कि आप सोच समझकर पैसों को खर्च करने वाले इंसान हैं, फिजूल खर्चा आप नहीं करते, फालतू पैसा खर्च करने की आपकी आदत नहीं होगी। अननेसेसरी शॉपिंग या वो कहीं भी पार्टी वगैरह कल्चर में आपको इतना आनंद वगैरह नहीं आएगा, आप इनमें ज़्यादा सम्मिलित नहीं होंगे। आप ऐसी जगह खर्च करेंगे जैसे कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। हो सकता है शनि की ये पोजीशन, वैसे शनि की पोजीशन अच्छी भी है, ये लीगल फील्ड में, हॉस्पिटल में, रिलीजियस ऐसी जगहों पर, चैरिटी वगैरह में, या फिर किसी डोनेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, ऐसे मामलों में आपका खर्च बढ़ा देते हैं। तीसरे भाव में शनि थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा देते हैं, वाद विवाद इत्यादि में थोड़ा सा समस्या आती हैं, पर ये चैलेंजेस आपको आते हैं। इन चैलेंजेस से आप आसानी से निपट लेंगे, क्योंकि पराक्रम के भाव में शनि है तो व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाते हैं। शनि सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं सूर्य के बाद, कहीं ना कहीं सूर्य के पुत्र हैं और महादेव के शिष्य हैं, तो शनि शक्तिशाली हैं। तो पराक्रम के भाव में शनि आपको विजय भी दिलाते हैं। यदि आप अपनी जगह सही हैं तो शनि आपको अवश्य जिताएंगे। और तीसरे भाव में शनि है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने जीवन में
छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करते रहना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर जाकर वहाँ पर ध्यान इत्यादि करना चाहिए। टूरिज़्म के हिसाब से ना जाएं, ध्यान के लिए जाएं, शांत जगहों पर जाएं। ऐसी जगह यात्राएं करें जहां आप ध्यान लगा सकें, थोड़ी देर बैठ सकें, थोड़ा अकेले रह सकें। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और तीसरे भाव में शनि का पूर्व जन्म में यह गलत कर्म दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपने किसी की भूमि, संपत्ति या किसी ज़रूरतमंद का दिल दुखाया हो, या किसी गरीब की हक को छीना हो, या उसकी संपत्ति को हड़पा हो। तो ये आपके पूर्व जन्म के किसी न किसी कर्म को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का आपने कोई कर्म किया हो, अपने पराक्रम का दुरुपयोग करके, अपने बल का दुरुपयोग करके किसी को धमकाया हो, किसी को डराया हो, किसी को पीट दिया हो, मारा हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो अब इन कर्मों के लिए तो थोड़ा सा आपको ऐसे में हवन अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहिए। यदि आपको शनि के बुरे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तीसरे भाव में घर में शांति नहीं रह रही हो, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा हो, तो ऐसे में आपको शनि के मंत्रों से आहुति करवाना चाहिए या 9 ग्रहों का आहुति करवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये समस्याएं भी छुटकारा देंगे। आप खुद भी स्वयं से यदि हवन करने की आदत डालते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखना है कि पेशेंस मेंटेन करना है। आपको थोड़ा सा शुरुआती तौर पर स्ट्रगल है तो उसको एक्सेप्ट करना है। मेहनत ही आपको रिज़ल्ट देगी और आप मेहनती हैं भी। बस आपको ईगो का ध्यान रखना है कि ईगो को अवॉइड करिए, घमंड को अवॉइड करिए, अपने जीवन में घमंड को जगह ना दें। और एक चीज़ और है कि शनि इस भाव में ये आपसे चाहते हैं कि आप डरे नहीं, आप चैलेंजेस के लिए तैयार रहें, क्योंकि चैलेंजेस आपको मिलेंगे। आपको जीवन में अवसर भी मिलेगा कि आपको पराक्रम दिखाना है। अब आपको जीवन में ऐसा भी होगा कि कभी कभी आपको डर बना रहेगा, आपको अनजाना डर बना रहेगा। तो आपको अपने काम को लेकर भी डर बना रहेगा कि कहीं ना कहीं मेरी जॉब वगैरह ना चली जाए। तो इस बात का थोड़ा सा डर रहता ही रहता है तीसरे भाव में। तो इन सब का ध्यान रखें, इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहें। तीसरे भाव में शनि विराजमान है तो आपको अपनी किस्मत बदलने की शक्ति भी शनि प्रदान करते हैं। अपनी मेहनत से आप दुनिया बदल सकते हैं, आप अपना जीवन बदल सकते हैं, आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तीसरे भाव में शनि विराजमान है तो आपको यह शक्ति देते हैं शनि। इस भाव में शनि बैठे तो आपको अपनी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति भी शनि देते हैं। अब सीधे सीधे इसका ये अर्थ है कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आपकी कुछ इच्छाएं अधूरी रही है, तो शनि चाहते हैं कि आप उन इच्छाओं को पूरा करें। आपके जो भी सपने हैं आप उसे पूरा करें और उसके लिए मेहनत करें। अब ये जन्म आपका इसीलिए हुआ है। तीसरे भाव में शनि यह भी दर्शाते हैं कि आपका ये जन्म इसीलिए हुआ है ताकि आप अपने पूर्व जन्म की कुछ इच्छाएं, जो अधूरी इच्छाएं, जिनके मृत्यु के पहले जो पूरी रह गई थी, आप उन्हें पूरा करें। आप पूरा करें और थोड़ा सा गरीबों और ज़रूरतमंदों की बद्दुआएं ना लें, कभी भी उनका बुरा ना करें। हो सके तो उनका आशीर्वाद लें, उनकी सहायता करें। तो तीसरे भाव में शनि यह भी दर्शाता है कि आपको ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहना चाहिए। आपको पिछले जन्म में गलतियों का थोड़ा सा हिसाब किताब चुकाना पड़ सकता है, थोड़ा सा हार्डवर्क एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी इच्छाओं को पूरा करके ही मानेंगे। अपने हार्डवर्क और पेशेंस के दम पर आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी ले आएंगे। और वैसे यानी तीसरे भाव में लगभग शुभ परिणाम ही देते हैं, कर्मठ बनाते हैं, व्यक्ति को पराक्रमी बनाते ही बनाते हैं, और ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता ही है अपनी इच्छा अनुसार। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपकी माता का भाव होता है, आपका कंफर्ट का भाव होता है, आपके गाड़ी, वाहन, मकान इत्यादि आपके चतुर्थ भाव से देखा जाता है। आपका परिवार, आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, उसमें जो भी परेशानी है वो कहीं ना कहीं शनि और आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होती है। शनि आपको आपके पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम के कारण ही ये ऐसी प्रॉब्लम्स देते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में विवाद, झगड़ा, माता पिता का सम्मान ना करना, या फिर माता से ना बनना, माता की सेहत का इफ़ेक्ट होना, कहीं ना कहीं पिता का आपके प्रति थोड़ा सा व्यवहार कठोर होना। तो ये चौथे भाव में शनि दर्शाते हैं। और चौथे भाव में शनि
अपने इस प्रकार के परिणाम देते हैं। तो आपको अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए और माता के प्रति थोड़ा सा जिम्मेदार रहना चाहिए। अब आपके पूर्व जन्म के थोड़े से कर्ज यहाँ पर दिखते हैं। शनि यदि चौथे भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा अपने घर में मन नहीं लगता, कहीं ना कहीं घर में रहने पे उसे थोड़ी सी परेशानी होती है, घर में उसे थोड़ा सा सही नहीं लगता, घर में टिकने का मन नहीं करेगा। और जो भी ज़मीन इत्यादि का विवाद है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर भाई बहन से झगड़ा होना, तो अपने ही नाम पे हो या कहीं ना कहीं ऐसा हो कि एक से ज़्यादा हिस्से हो जाएं। तो ये शनि का पूर्व जन्म का कर्म दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपने अपने भाई बहनों का ध्यान ना रखा हो, उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दिया हो या उनके हिस्से को हड़पा हो। तो ये भी शनि थोड़ा सा बताते हैं चतुर्थ भाव में। और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के प्रति थोड़ा ज़िम्मेदार हों। शनि इस भाव में आपको ज़िम्मेदारियाँ बहुत देंगे, आपको ज़िम्मेदारियों का एहसास करवा देंगे। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्म का थोड़ा सा बोझ आ जाएगा, आपको थोड़ा सा मन भारी रहेगा और हो सकता है कि आप करियर फील्ड में आपको थोड़ी सी चिंताएं हो। अब शनि चतुर्थ भाव में तो कहीं ना कहीं आपका राजनीति में जाने का भी मन हो सकता है या गवर्नमेंट जॉब की इच्छा आपकी हो सकती है। तो इस तरह की बातें शनि के चौथे भाव में देखी जाती है। और शनि चतुर्थ भाव में विराजमान होने पर यह भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति ने पूर्व जन्म में थोड़ा सा भ्रष्टाचार किया हो, करप्शन किया हो, झूठे वादे किए हो, रिश्वत ली हो। तो ऐसा चौथे भाव से भी देखा जाता है। ये पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं। यदि आपको शनि के बुरे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कर्म आपने किए हों। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है, आपके करियर को थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर देते हैं, बार बार करियर में रुकावटें आती हैं थोड़ा सा। तो ये शनि का थोड़ा सा आपके लिए परीक्षा है कि आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और थोड़ा सा ये भी होता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं लोग आपका विरोध करने लगते हैं। तो चौथे भाव में शनि इस तरह के परिणाम भी देते हैं, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से रोग दे देंगे, छाती में थोड़ा सा रोग दे देंगे। कहीं हो सकता है कि आपको टीबी की दिक्कत हो या फिर खांसी आपको बनी रहती हो, सर्दी आपकी जाती ना हो, इन्फेक्शंस वगैरह होते रहते हों, तो ये भी देखा जाता है। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है आपके दशम भाव पर पड़ती है। आपके करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, सक्सेस थोड़ा सा लेट मिलती है लेकिन बहुत अच्छी मिलती है। अब शनि की तीसरी दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है तो उस भाव से संबंधित कर्मों को अच्छा कीजिए, उस भाव से संबंधित कर्मों के प्रति ईमानदार हो जाइए। तो छठे भाव के परिणाम जैसे ही शुभ होने लगेंगे वैसे ही आपके कार्य भी बनने लगेंगे। और शनि कहीं ना कहीं आपके आलस को कंट्रोल में रखना आपको इस भाव में सिखाएंगे। आपको अपने ऊपर जो शंकाएं रहती हैं उनको थोड़ा सा हटाना होगा, आपको सेल्फ डाउट में नहीं रहना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। आपको चौथे भाव में शनि घर की शांति और माता का सम्मान, इन दो बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि घर में आपकी शांति बनी रहे, आप घर में किसी भी विवाद में ना पड़े, ना आपके कारण कोई विवाद हो। माता का आपको ध्यान रखना चाहिए और जो भी आपका स्ट्रगल है उसे ईमानदारी से आप करिए, तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों में थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। और चौथे भाव में शनि विराजमान है तो आपको जल में काले तिल डालकर भगवान शंकर का उनके द्वादश ज्योतिर्लिंग नाम मंत्रों से, जैसे ओम सोमनाथाय नमः, ओम ओमकारेश्वराय नमः, ओम कृष्णेश्वराय नमः, ओम अवंतिकानाथाय नमः, ऐसे मंत्रों से, उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के मंत्रों से आपको उनका धीरे धीरे जलाभिषेक करना चाहिए शनिवार को। और शनिवार को शिव जी के मंदिर में सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। और शनि महाराज इस भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी भी देते हैं, आपको थोड़ा सा अलग बनाते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। चौथे भाव में शनि है तो परिवार को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। आप परिवार को छोड़ नहीं सकते, आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आप जितना जिम्मेदारियों से भागेंगे आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार को साथ लेकर चलना होगा, भले ही आपका परिवार कैसा भी हो, आपके परिवार वाले आपका हितैषी हो या नहीं हो, या आप जिम्मेदार वो आपके प्रति हो सकता है वो आपका साथ ना दें या आपको उनसे बचपन में सपोर्ट कम मिला हो, लेकिन आपको उन्हें सपोर्ट देना ही होगा,
तभी आपका परेशानियाँ आप सुधरेंगी और आपके कार्य बनने लगेंगे। तो अपने परिवार का ध्यान रखें, विशेष करके अपनी माता का ध्यान रखें। तो चतुर्थ भाव में शनि के ऐसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव स्वयं ही पूर्व जन्म का से संबंध रखने वाला एक भाव है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, आपकी संतान का भाव है, आपकी हायर एजुकेशन यहाँ से देखी जाती है। और पंचम भाव में जब शनि विराजमान होते हैं तो शनि आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी देते हैं, आपको क्रिएटिव माइंड प्रदान करते हैं। आप थोड़ा सा लोगों से अलग सोचते हैं, आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, आपकी लव लाइफ में लॉयल्टी भी आती है कहीं ना कहीं। अगर शनि थोड़ा सा पीड़ित हो तो यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति को देर से अपने प्रेमी की प्राप्ति होती है, या फिर लव या ऐसी चीज़ें उसके जीवन में थोड़ा लेट आती है। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद थोड़ी सक्सेस मिलती है। यहाँ पर शनि पंचम भाव में होने पर देखा जाता है कि व्यक्ति को हायर एजुकेशन कंप्लीट करने में थोड़ी सी रुकावट आती है। हायर एजुकेशन कॉलेज लाइफ में कहीं ना कहीं व्यक्ति हो सकता है 1 साल किसी कारण से रुक जाए या कोई घटना घट जाए, जिससे व्यक्ति की पता चला 4 साल की डिग्री है 5 साल की हो गई। तो ऐसी समस्याएं कभी कभी शनि दे देते हैं। अब ऐसी चीज़ें जो डिले होती है तो ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर किया था पूर्व जन्म में, और हो सकता है कि आपने अपनी शिक्षा को महत्व ना दिया हो, आपने अपने गुरु का सम्मान ना किया हो। तो इस वजह से पंचम भाव में शनि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्तियों को शिक्षक जो है अच्छे नहीं मिल पाते हो, उन्हें थोड़ा सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ती हो, खुद से थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ती हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाएं, हो सकता है वो टीचर जो पढ़ा रहा है वो उनके समझ में ना आए, या हो सकता है कि उनको जो गुरु है वो थोड़ा सा अच्छे नहीं मिले हों, वो उनकी तरफ ध्यान ना देते हों, केवल सिलेबस कंप्लीट कराने में रहते हो। तो ऐसा देखा भी जाता है। तो व्यक्ति को थोड़ा सा खुद से मेहनत करना पड़ती है। पंचम भाव में शनि व्यक्ति को क्रिएटिव तो बनाता ही बनाता है, लेकिन उसकी सोच को बहुत अच्छा कर देता है, उसके आइडियाज़ कुछ अलग ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेज रखता है, और यदि व्यक्ति दूसरों को नॉलेज थोड़ा शेयर करेगा तो ये नॉलेज और बढ़ती जाएगी। तो पंचम भाव में शनि है तो आपको अपनी नॉलेज को दूसरों से शेयर करना है, दूसरों को सिखाना है। पंचम भाव में शनि है तो कहीं ना कहीं आप ज्ञानी व्यक्ति तो हैं, लेकिन आपका ज्ञान अंदर छुपा हुआ है, आपको उस ज्ञान को बाहर लाना होगा। अब पंचम भाव में शनि है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सीखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। व्यक्ति क्रिएटिव तो होता है, लेकिन व्यक्ति पंचम भाव में शनि है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करता है, थोड़ा प्रैक्टिकल कम रहता है। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लें, प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। पंचम भाव में शनि आपके पूर्व जन्म का ये भी कर्म दर्शाता है कि आपने कहीं ना कहीं कभी किसी को पैसे से संबंधित नुकसान करवाया हो, या फाइनेंशियल लॉस दिया हो, या किसी न किसी व्यक्ति को, जैसे कि मान लेते पूर्व जन्म में आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो तो आपने उसे इमोशनली हर्ट किया हो, या उसका मान सम्मान ना किया हो, उसे अपने आगे पीछे बेवजह घुमाया हो और बाद में ठोकर मार दी हो। तो इस कारण ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को इस जन्म में अपने रिलेशनशिप में एक ना एक व्यक्ति ऐसा मिलता ही मिलता है जिसके पीछे वो बहुत आकर्षित होते हैं, उसके पीछे पागलों की तरह भागते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उनको भाव नहीं देता। तो ये विशेषकर लड़कियों की कुंडली में होता है। यदि शनि उनके पंचम भाव में हो और मंगल का संबंध यदि चतुर्थ भाव से या 12वें भाव से बनता है और पंचम भाव से राहु का संबंध बनता है, तो ऐसा देखा जाता है कि स्त्री की कुंडली में वो किसी एक न एक व्यक्ति के पीछे पागल होती हैं, जो कि थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है। तो ये सब भी पंचम भाव से देखा जाता है। और पंचम भाव में शनि थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी बढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति को नेचुरल मेडिटेशंस और ऑकल्ट चीज़ों में भी माहिर बनाते ही बनाते हैं, और थोड़ा सा व्यक्ति के फिज़िकल रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं, थोड़ा सा उनके जीवन साथी को भी प्रभावित करते हैं, थोड़ा सा उनके बीच मतभेद भी लाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये प्लेसमेंट पे शनि की पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। तो पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए, डिसिप्लिन से रहिए। तो आपको शनि आपको थोड़ा सा एथिकल बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको सिखाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में और सक्सेस ये बहुत अच्छी देंगे। पास्ट लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आपसे जुड़ी हो सकती है, फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही हो एजुकेशन कंप्लीट करने में या जॉब में। तो कोशिश करें इन कर्मों को सीधा करने के लिए। आपको एक अच्छा उपाय बताता हूँ। जो भी विकलांग व्यक्ति हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सामर्थ्यशाली नहीं है, उनको
थोड़ा सा ज़रूरत की चीज़ें आप उनको प्रोवाइड कराएं। कोई बीमार व्यक्ति हैं तो उसको दवाइयाँ या चिकित्सा की सामग्री अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो ये भी व्यक्ति को अच्छे परिणाम देता है। अब ऐसे में शनि पंचम भाव में है तो आप अपने अष्टम भाव से संबंधित कार्यों को करना शुरू कीजिए। थोड़ा सा उन चीज़ों को उनके उपाय कीजिए तो शनि पंचम भाव में अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो ये पंचम भाव में शनि का प्रभाव है। अगर आप पंचम भाव से संबंधित फलों को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी गरीब बच्चे को जिसकी एजुकेशन से संबंधित चीज़ें प्रोवाइड कराएं। कोई किताबें दान कर दें या फिर पेन पेंसिल वगैरह बच्चों में बांटें। एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों का दान बच्चों को करें, किताबों का दान करें। या सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप किसी ऐसे बच्चे की जो पढ़ाई अफोर्ड वगैरह ना कर पाता हो तो उसकी 1 साल की या कुछ महीनों की कोचिंग या स्कूल की फ़ीस अगर आप दे पाएँ, अगर आप सामर्थ्यशाली हैं तो ये सबसे बढ़िया उपाय है। आपके बच्चों को एजुकेशन में अगर आप सपोर्ट करते हैं, यदि आप ऐसा ना कर पाएँ तो कम से कम यदि आप किसी को जीवन में किसी ऐसे बच्चे को अगर निःशुल्क 1 महीने भी पढ़ा देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय शनि का है। तो इस उपाय को आप करके देखें, आपको जीवन में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव आपका ऋण भाव है, कर्ज का भाव है, आपके शत्रुओं का भाव है। और छठे भाव में शनि थोड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। छठे भाव में शनि आपको शत्रुओं से बचाते हैं। कहीं ना कहीं आपको शत्रुओं का भय नहीं रहेगा अगर शनि इस भाव में अच्छे हैं, शुभ स्थिति में हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त कर ही लेंगे। और शनि आपको इस भाव में थोड़ा सा चैलेंजेस दे देते हैं। शनि आपके छठे भाव में है तो ये आपको विषम परिस्थितियों में जीना सिखाते हैं, विषम परिस्थितियों में सरवाइव करना। तो ये आपको ऐसी स्किल डेवलप करवाते हैं जिससे आप विपरीत परिस्थितियों में भी आराम से रह जाएं। आपको थोड़ा चैलेंजेस देते हैं। शनि इस भाव में शत्रु हंता माने जाते हैं। शत्रुओं को शनि हटा देते हैं, शनि समाप्त कर देते हैं या आपको ऐसा बना देते हैं कि आप शत्रुओं से नहीं डरते। छठे भाव में शनि व्यक्ति को थोड़ा सा मेहनती बनाते हैं और थोड़ा सा कॉरपोरेट जीवन में व्यक्ति को देते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कॉरपोरेट जॉब वगैरह में रहता है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कर्म के सिद्धांत बहुत ही माननीय होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम तुरंत ही मिल जाता है। यदि व्यक्ति किसी का थोड़ा सा भी गलती से बुरा कर देता है तो उसे तुरंत ही चोट पड़ जाती है। तो छठे भाव में शनि इस प्रकार की चीज़ें देते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्तियों को हो सकता है थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हो, फ्रैक्चर वगैरह लग जाए या चोट वगैरह ज़्यादा लगती हो, तो ऐसा शनि का देखा जाता है। शनि छठे भाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबी डिसीज़ या लंबा दर्द पैरों में, ऐसी चीज़ें व्यक्ति को दे देते हैं। जैसे कि कोई बीमारी हो, बहुत लंबे समय तक ठीक ना हो रही हो, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से इसका संबंध देखा जाता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने कहीं ना कहीं रोगियों का अनादर किया हो या रोगी व्यक्ति को परेशान किया हो, या ऐसा व्यक्ति ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी ना रखी हो, तो शनि के बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन लोगों में एक थोड़ा सा गुण भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस पसंद करते हैं और लोग थोड़ा सा अपने कनेक्शंस को पावरफुल बनाते हैं। और लोगों में एक बात अच्छी होती है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग दूसरों की सहायता भी करते रहते हैं। यदि शनि के अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों की बहुत सहायता करते हैं। इस वजह से, इन्हीं गुणों की वजह से लोग इनको पसंद भी करते हैं। और पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म आपके साथ हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोग आपकी बातों में आ जाते हों, आपकी बातों को मान लेते हों। तो छठे भाव में शनि की ये शुभ परिणाम है। अब पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति ने यदि किसी के साथ चालाकी की हो, चालबाजी की हो, ठगी की हो, तो व्यक्ति को शनि से संबंधित बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये शनि के पूर्व जन्म के बुरे परिणाम, बुरे कर्म कहे जाते हैं। यदि आपने पूर्व जन्म में किसी के साथ चालाकी चालबाजी की हो, किसी को टोपी पहनाई हो,
तो इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ हो सकती कि आपको लाइफ में बार बार डाउनफॉल आ सकता है। आपको चीज़ों के छोटी छोटी चीज़ों के लिए पीछे भागना पड़ सकता है। आपको अपने कर्मों को कभी भी दोहराना नहीं है जो आपने पिछले जन्म में किए हैं। आप कभी भी किसी को भी मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। यदि कोई भोले व्यक्ति आपसे जुड़ते हैं तो आप उनकी फ़ायदा ना उठाएं, दोस्तों का फ़ायदा ना उठाएं। और कभी भी प्रयास करें कि अगर आपने किसी से उधार ले रखा है तो उसे समय पर चुकाएं। यदि आप समय पर उधार नहीं चुकाएंगे तो ये कई गुना होकर आपके पास लौट कर आएगा और फिर ये आपको आगे जाकर तंग करेगा। कहीं ना कहीं देखा जाता है छठे भाव में व्यक्ति के बुरे परिणाम ऐसे होते हैं कि व्यक्ति कर्ज में इतना फंस जाता है कि एक कर्ज चुकाने के लिए अन्य दूसरे कर्ज ले लेता है और बहुत धीरे धीरे कर्ज चुकता है, बहुत साल लग जाते हैं। तो अब इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी से भी यदि कर्ज लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको समय पर चुकाएं। वो कर्ज उतना ही ले जितना आप चुका सकें। आप एक्स्ट्रा अपने फ़ायदे के लिए, बिजनेस के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़कर कर्ज ना लें, अन्यथा। छठे भाव में शनि है तो यह भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जल्दी से जल्दी झूठ को समझ जाता है कि अगर कोई उससे झूठ बोल रहा है या कोई उससे मीठी बात कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति समझ जाता है। उसकी इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी होती है और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उसके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। ऐसा व्यक्ति ठगी से बच जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ठगना आसान नहीं होता और इन्हें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और इन्हें जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। ये बात भी है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं शनि आपको थोड़ा सा संघर्ष तो देंगे ही देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर पड़ती है और अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे चैलेंजेस मिलते हैं। जन्म में कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत से भागे होंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे होंगे, आपने मेहनत के रास्ते की जगह शॉर्टकट चुने होंगे। तो कहीं ना कहीं छठे भाव में आपको थोड़ा सा परिणाम ऐसे मिलते हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन कठिनाइयों से उबर जाएंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में सक्सेस आने लगेगी। तो छठे भाव में शनि है तो कभी भी गलत रास्ते पर ना चले, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, शॉर्ट टर्म मनी, इजी मनी, इनके चक्कर में ना पड़े। और छठे भाव से शेयर मार्केट को भी देखा जाता है। तो शेयर मार्केट में अगर आप हैं तो ध्यान रखें, आप इजी मनी के चक्कर में ना पड़े। आप चीज़ों को पहले सीखें, समझें, उसके बाद ही निवेश करें। वैसे तो शनि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा परिणाम अच्छे नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप यदि इन सब क्षेत्र में हैं तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। आप लगातार ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट देखा जाता है, तो व्यक्ति जॉब में की फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है। अब ऐसे व्यक्तियों को है कि कहीं ना कहीं वकील या जज से संबंधित अगर कार्य क्षेत्र में है तो ईमानदारी से करें और किसी का भी बेवजह पैसा ना हड़पें, तो आपको शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। शनि आपके छठे भाव में है तो सब कुछ आप अपने केवल अपने कर्म पर छोड़ दें। आपका कर्म आपका रक्षण करेगा, आपका धर्म आपका रक्षण करेगा। आपको व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका केवल कर्म पर अधिकार है, उसके परिणाम को आप नहीं बदल सकते। आपको परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे ही। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे परिणाम प्राप्त होंगे, देरी से ही सही लेकिन प्राप्त होंगे। बस आपको सही समय पर सही एक्शंस लेने हैं, सही डिसीजंस लेने हैं और अपने काम को अच्छे से करना है। तो यदि आप ये सब सीख जाते हैं तो शनि का एक वरदान है, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने लगेगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव में शनि की स्थिति की। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव है, आपके विवाह का भाव है और सप्तम भाव आपके बिजनेस का भी है, व्यापार का भी है। व्यापार भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो शनि यदि आपके सप्तम भाव में विराजमान है तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल नहीं रहते हैं तो उनके रिलेशनशिप में दिक्कत देखी जाएगी। और सप्तम भाव में शनि, पूर्व जन्म में आपने अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं, जिम्मेदारियां अधूरी छोड़ी होंगी और कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर के साथ हो सकता है धोखा भी किया हो। तो सप्तम भाव में शनि, यदि आप जल्दी विवाह करते हैं, यदि आप 30 वर्ष से पहले विवाह करते हैं या फिर सही परिपक्वता के पहले यदि आप विवाह करते हैं तो देखा जाता है कि आपको शादी में समस्याएं आती है। और यदि सप्तम भाव में
शनि अशुभ स्थिति में हो तो कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति को बहुत समय तक विवाह होता भी नहीं है, तो ये भी देखने को मिलता है। अब शनि यदि सप्तम भाव में हो और तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी व्यक्ति का जीवन साथी उसकी उम्र के बराबर हो या थोड़ा सा बड़ा हो या कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अनुभवी भी होता है, तो ऐसा भी व्यक्ति को देखने को मिलता है। और सप्तम भाव में शनि ये भी दर्शाता है कभी कभी व्यक्ति का जीवन साथी थोड़ा सा सख्त स्वभाव का होता है, थोड़ा सा कम रोमांटिक होता है, तो ऐसा भी देखा जाता है क्योंकि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन साथी को हर्ट किया है, उसकी फीलिंग्स का सम्मान नहीं किया है या उसको कहीं ना कहीं छला है या उसके साथ व्यवहार सही से नहीं किया है, तो ये भी सप्तम भाव में आपके पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है। परंतु सप्तम भाव में शनि आपके बिज़नेस को बहुत अच्छा कर देते हैं। यदि आप अपने बिज़नेस को शुरू किया है, स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे सही एक बार यदि वो स्टेबल हो जाता है तो बहुत ग्रोथ तक लेके जाते हैं शनि उसको। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और सप्तम भाव में विराजमान है तो देखा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों का बिज़नेस बहुत ज़्यादा आगे तक जाता है, इंटरनेशनल लेवल तक व्यक्ति का बिज़नेस फैलता है, बहुत ज़्यादा उसकी ग्लोबली सक्सेस होती है। तो अपने बिज़नेस में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने जो जड़ें हैं, जो अपने नियम हैं, अपने डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करें, उसको मेंटेन रखें। आप अपनी पार्टनरशिप को और रिलेशनशिप को दोनों को रिस्पेक्ट देना होगा, दोनों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है और अपने स्वाभिमान से बढ़कर किसी चीज़ को ना करें, अन्यथा आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। और यही सप्तम भाव में शनि दर्शाते भी हैं। और सप्तम भाव में शनि देखा जाए तो व्यक्ति के बिज़नेस को बहुत अच्छा भी करते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता भी है। और देखा जाता है कि व्यक्ति के बिज़नेस में थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन अगर टिके रहें तो बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाता है। व्यापार में शनि यहाँ बहुत सफलता भी देते हैं, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए शॉर्टकट्स का सहारा ना लें। आप अपने बिज़नेस में शॉर्टकट कभी ना ढूंढें, मेहनत करें, लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर फोकस करें, लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर फोकस करें। अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे और शॉर्टकट का सहारा लेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म लॉस करवा देगा। तो शॉर्ट टर्म सक्सेस की जगह लॉन्ग टर्म लॉस मिल जाएगा आपको, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और यदि सप्तम भाव के आप शुभ परिणाम चाहते हैं तो यदि आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनके साथ थोड़ा बहुत अगर गलत हो रहा हो, यदि आप उनकी सहायता कर देते हैं, आप भले ही छुप कर के सहायता करें या फिर कैसे भी आप सहायता करें और उन्हें न्याय दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि के शुभ परिणाम आपको मिलते हैं। और उनका जो कर्म, जो अच्छा कर्म जो बना है, उसका फल आपको बहुत आगे बढ़ाता है। तो ज़रूरतमंदों की अगर आप सहायता करते हैं, वो आप कैसे भी करें, तो ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम दिलाता है। यदि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति है जैसे कि आपके मित्र हैं और उनके जीवन साथी से उनको समस्याएं आ रही हैं, यदि आप दोनों के बीच में सुलह करवा देते हैं या दोनों का रिश्ता टूटने से बचा लेते हैं, तो ये कर्म भी आपका आपके जीवन में बहुत अच्छा परिणाम देगा। और यदि आप किसी ज़रूरतमंद को यदि कोई लीगल एडवाइस या फिर कोई लीगल चीज़ों से अगर आप उसकी सहायता करते हैं, जैसे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर देते हैं जिसको भ्रष्टाचार या फिर किसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा हो और उसका अधिकार उसको प्राप्त नहीं हो रहा हो, यदि आप उसको उसका अधिकार दिलवा देते हैं तो ये एक बहुत अच्छा कर्म हो जाएगा। तो इससे आपके पूर्व जन्म का जो बुरे प्रारब्ध के जो कर्म है वो थोड़ा सा कट जाएंगे। अब सप्तम भाव में शनि है तो व्यक्ति को विवाह से संबंधित समस्याएं आती रहती है, तो ऐसे में व्यक्ति को माता बगलामुखी के अनुष्ठान इत्यादि का करवाना चाहिए, या तो माता बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए और माता को 36 हल्दी की गांठ वाली 36 हल्दी की गांठों से बनी माला बनाकर और अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करके उससे अभिमंत्रित करके माता को समर्पित करनी चाहिए, माता को पहनानी चाहिए किसी भी देवी मंदिर में, यदि माता बगलामुखी का मंदिर ना हो तो ऐसे में व्यक्ति को यदि शनिवार या गुरुवार को ये उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के विवाह के योग भी बन जाते हैं, व्यक्ति के विवाह के बंधन कट जाते हैं और उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। तो यदि आपके साथ विवाह की समस्या है तो आप इस तरह का उपाय कर सकते हैं। कोशिश करें कि कभी किसी का धन से संबंधित नुकसान ना करें, किसी को बेवजह सताए ना, तो आपको शनि इसका बहुत अच्छा परिणाम देंगे और
पूर्व जन्म के आपके बुरे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा और आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स भी थोड़ी सॉल्व होती जाएगी। सप्तम भाव में शनि और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो कोशिश करें भगवान कृष्ण के मंदिर में आप अपने जीवन साथी के साथ हो सके कोई किसी न किसी दिन दर्शन के लिए अवश्य जाएं और वहाँ पर चुपके से अपने जीवन साथी को मतलब उसका अगर यदि आप कर सकें कि वो इतनी देर में अगर वो सर वर झुका रहा हो वहाँ पे बैठा हो थोड़ी देर ध्यान में, तो उसके नाम के अक्षर के जितने चावल हैं उतने दाने लें और आपके नाम के अक्षर जितने हैं उतने दाने चावल के लें और अलग अलग कपड़ों में बांध करके भगवान कृष्ण और माता राधा के चरणों में रख दें। तो आपके जीवन साथी से आपके जो बैर भाव है, जो भी आपकी रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। तो ये सब आप कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखें और वैचारिक मतभेद ना होने दें। अपने जीवन साथी की भी बात भी सुनें। हमेशा अपने आप को सही दिखाने का प्रयास ना करें और ईमानदारी से रहें, ईमानदारी से काम करें। तो इस जन्म में आपको शनि के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपका बिज़नेस बहुत अच्छा जाएगा। यदि आपने कोई स्टार्टअप किया है, कोई बिज़नेस शुरू किया है, तो यदि आप मेहनत से कर्म करते हैं और अपनी कर्म पे विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए आपका बिज़नेस बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो सप्तम भाव में शनि आपको ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं। तो यदि आपका कोई पर्सनल ब्रांड है तो आप उस पर फोकस करें, वो बहुत आगे तक भी जा सकता है। तो ये सप्तम भाव में शनि के परिणाम हैं। तो आप इसे देखें और थोड़ा सा अर्ली मैरिज से बचें, हो सके तो अर्ली मैरिज अवॉइड करें। 30 के बाद अगर आप शादी करते हैं तो बहुत अच्छा होगा और यदि ऐसा नहीं है तो कुंडली मिलान का ध्यान रखें और यदि कोई दोष इत्यादि बन रहे हैं तो उसका निवारण करवा कर ही आप शादी करें, तभी आपके लिए वह शादी शुभ फलदायी होगी। तो सप्तम में बैठकर शनि जब अपनी भाग्य भाव पर तीसरी दृष्टि डालते हैं तो देखा जाता है ऐसे व्यक्तियों को भाग्य का थोड़ा सा रुकावट भी देखने को मिलती है। यदि शनि के बुरे परिणाम प्राप्त हो रहे हो तो कहीं ना कहीं भाग्य मतलब देर से जागृत होता है, तो व्यक्ति का बिज़नेस भी थोड़ा सा लेट चलता है। लेकिन शनि एक समय आने पर उस बिज़नेस को अच्छी ग्रोथ दे ही देते हैं, तो ये भी देखा जाता है। तो आप अपने परिवार के संबंधों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि सप्तम भाव में शनि आपकी माता से आपके थोड़े मतभेद करा देते हैं। माता जी के साथ आपके थोड़ा सा विचारों में भेद होना, कलेश होना, तो शनि सप्तम भाव में ये भी थोड़ा सा आपको परिणाम ऐसे देते हैं क्योंकि थोड़े बहुत अधूरे कर्म आपके रहते हैं, तो उनको बैलेंस आपको करना होगा और लॉयल रहना होगा आपको अपने सभी रिश्तों के प्रति और हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन आपको बने रहना होगा और रिलेशनशिप और बिज़नेस दोनों को मैनेज करना होगा और दोनों को अलग भी रखना होगा। आपको घर की बातें ऑफिस में नहीं करनी है, ऑफिस की बातें घर में नहीं करनी है। तो ये सब आपको ध्यान दें, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप इन कर्मों को नहीं सुधारेंगे तो बार बार आपको ये है कि डाउनफॉल का सामना तो करना ही पड़ेगा। और लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, ये चीज़ें आपने ध्यान रख ली, तो कहते हैं कि फिर शनि रंक हुराव करे क्षण माही, कि रंक को एक क्षण में राजा बनाने की क्षमता भी शनि रखते हैं। अब बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव है, ऑकल्ट चीज़ों का भाव है, तंत्र मंत्र का भाव है, सिद्धि साधनाओं का भाव है। ये भाव गुप्त धन और गुप्त समस्याओं का और पूर्व जन्म से तो वैसे ही ये भाव जुड़ा हुआ है क्योंकि ये भाव मृत्यु का भाव भी है। अब शनि इस भाव में है और शनि स्वयं एक ऐसे ग्रह है जो तंत्र मंत्र से संबंध रखते हैं और सारी विनाशकारी शक्तियाँ, तंत्र मंत्र की सभी शक्तियाँ, निशाचर, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि पे शनि अपना नियंत्रण रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं और काली शक्तियों पर भी शनि अपना नियंत्रण रखते हैं। अष्टम भाव में शनि ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई सामान्य जीवन जी के नहीं आया है। कहीं ना कहीं शनि अगर अष्टम भाव में है तो इसका ये अर्थ है कि व्यक्ति किसी साधक, किसी न किसी जन्म में साधक, उपासक या फिर सिद्ध व्यक्ति हो सकता है, तंत्र मंत्र से जुड़ा हो सकता है, ऑकल्ट हो सकता है, जादूगर या रिसर्चर, ऐसी चीज़ें शनि अष्टम भाव में बताते हैं। अष्टम भाव में शनि दर्शाते हैं कि आपने गुप्त रहस्यों, तंत्र विद्याओं, मंत्र सिद्धियों में महारत हासिल की हो, आपने कहीं ना कहीं सिद्धियां प्राप्त की हो। तो शनि इस भाव में ये भी दर्शाते हैं कि इस जन्म में भी आपको गुप्त चीज़ों में रुचि देते हैं, ऑकल्ट चीज़ों में,
हॉरर सीरीज़ या फिर कहीं न कहीं ऐसी ऐसी चीज़ों में आपको रुचि दे देते हैं जिनमें सामान्य जन को रुचि नहीं होती। धर्मों को जानने में, दूसरे धर्म की गुप्त बातों को जानने में कहीं न कहीं शनि ऐसा प्रभाव आपको देते हैं कि शनि के इन प्रभाव के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ऐसे रहस्यों को जानने की कोशिश करता है, ऐसी ऐसी चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करता है। और शनि अष्टम भाव में तो डर भी नहीं होता व्यक्ति को, व्यक्ति निडर भी होता है। ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे शमशान में जाके बैठ जाओ तो बैठ भी जाएगा। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति निडर बहुत होते हैं और गुप्त चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं ना कहीं तंत्र विद्या, ऑकल्ट चीज़ें, टैरोट, ऐसी चीज़ों का शौक़ भी रखते हैं और तंत्र विद्या से जुड़ते भी हैं। और हो सकता है ऐसे व्यक्तियों को जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इन सब चीज़ों का ज्ञान रखते हो, इन सब चीज़ों को जानते हो। ऐसा व्यक्ति अगर कहीं घूमने निकला है तो उससे ऐसे लोग भी जुड़ते जाते हैं, साधु सन्यासी इत्यादि ऐसे लोग भी व्यक्ति जुड़ते ही जुड़ते हैं। अष्टम भाव में शनि है आपके पूर्व जन्म के ऐसे बुरे कर्म दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपने घर या अपनी ज़मीन से संबंधित कोई ना कोई यह है कि अनैतिक कार्य आपने किए हों। हो सकता है आपने किसी को ठगी से कोई ज़मीन बेची हो या ठगी से किसी की ज़मीन खरीदी हो, तो ये सब शनि दर्शाते हैं। हो सकता है कि आपने किसी का धन चुरा करके छुपाया हो भूमि में। हो सकता है आपने किसी व्यक्ति की ज़मीन कम दाम में ख़रीद ली हो और वो भी या उससे चुपचाप से चालाकी से अंगूठा लगवा करके, तो इस प्रकार के कर्म शनि दर्शाते हैं। तो इसी कारण से शनि व्यक्ति को ज़मीन से संबंधित ही संघर्ष देते हैं। ऐसे ही मामलों में व्यक्ति को संघर्ष करवाते हैं। प्रॉपर्टी या मकान बनाने से संबंधित व्यक्ति को संघर्ष देते ही देते हैं। व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी से, स्वयं से कोई ना कोई चुनौतियाँ देते हैं कि व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को निखार नहीं पाता है। व्यक्ति थोड़ा सा रहस्यमय रहता है, गुप्त रहता है। व्यक्ति जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाता, जल्दी किसी के समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं रख पाता, अपनी बात नहीं रख पाता। तो ऐसे भी चैलेंजेस अष्टम भाव में शनि व्यक्ति को देते हैं। वैसे अष्टम भाव में शनि आपको एक ऐसा जीवन साथी भी प्रदान करते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत लविंग, केयरिंग और सपोर्टिव होता है। वो आपका ध्यान रखने वाला होता है, आपकी हर बात को कहीं ना कहीं समझने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति को जीवन साथी भी ऐसा अच्छा मिलता है और इंटेलिजेंट भी होता है। हो सकता है आपकी पत्नी आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, और आपकी पत्नी हो सकता है आपसे फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग हो। और अष्टम भाव में शनि व्यक्ति को ससुराल से थोड़ा सा कष्ट दिलाते हैं, परंतु ससुराल से संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत भी देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी जो होती है वो कहीं ना कहीं वो उनसे फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग होती है, तो ये भी देखा जाता है। और समय पर उनका साथ भी देती है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि अष्टम भाव में शनि है तो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपने तंत्र मंत्र या ज्योतिष में भी रुचि रखी हो, तो इस जन्म में भी आपको उन सब विषयों में रुचि मिलेगी। हो सकता है कि अष्टम भाव में जिनकी शनि है वो ये वीडियो देख भी रहे हों और वो एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं सीखते रहते हो, पढ़ते रहते हो। हालांकि उनका एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा विचार नहीं है कि धन कमाना है, लेकिन वो अपने मज़े के लिए सीखते रहते हैं, ऐसी वीडियोस देखते रहते हैं कि शनि का गोचर ये वो सब, और जानते रहते हैं और एस्ट्रोलॉजर से बात भी करते रहते हैं। तो अष्टम भाव में शनि ये दर्शाते ही दर्शाते हैं। तो देखा जाता है कि बहुत से लोग कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में जो हैं वो, या रिसर्च फील्ड में जो है, और बहुत जो डिफ़िकल्ट टाइप के जो ऑपरेशंस रहते हैं मेडिकल फील्ड में, ऐसे लोग बड़े आराम से कर लेते हैं जिनके अष्टम भाव में शनि होता है। तो यह भी देखा जाता है शनि अगर अष्टम भाव में है तो व्यक्ति मेडिकल लाइन में एक अच्छा सर्जन बन सकता है और एक रिसर्चर भी शनि अच्छा बन सकता है, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव है और शनि निरंतर कर्म और ध्यान के भी कारक हैं। कहीं ना कहीं शनि कंसिस्टेंसी के भी कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रयास करता है और बहुत डीप रिसर्च भी करता है। और शनि का अष्टम भाव में होना व्यक्ति की उम्र लंबी करता है, व्यक्ति को लंबी आयु भी प्रदान होती है। तो ऐसे व्यक्ति देखा जाता है 70-80 से ऊपर भी जी जाते हैं। अष्टम भाव में शनि हो तो एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि शराब और नशे से बिल्कुल ही दूर रहें। जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपने नशे का सेवन किया है या तामसिक वस्तुओं का अधिक प्रयोग किया है, तो अष्टम भाव में शनि आपको थोड़ा सा तामसिक चीज़ों की ओर आकर्षित भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको तामसिक चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अष्टम भाव में शनि है तो देखा जाता है कि अचानक धन लाभ भी करवा देते हैं। पता चल रहा है आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, बिक नहीं रही, बहुत समय हो गया बिक नहीं रही थी, और अचानक से ऐसा हुआ कि उसकी बहुत हाई डिमांड आ गई और एक व्यक्ति ने ख़रीद ली। और
कभी ऐसा होता है कि आपको अचानक से कहीं से धन मिल गया, या आपका कोई काम बन नहीं रहा था वो बन गया, और उस वो बना तो बना, प्रॉफिट के साथ बना। तो ये सब भी अष्टम भाव में शनि होता है। अब अष्टम भाव में शनि थोड़ा सा करियर में स्ट्रगल भी देते हैं, और थोड़ा सा आपको करियर में परेशानी भी होती है। हो सकता है आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और बहुत समय के बाद लग भी नहीं रही हो, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने से शनि अगर अष्टम भाव में, तो वहाँ से 3 घर आ गया, अर्थात दशम भाव में, उस भाव से संबंधित कर्मों को करना चाहिए। उस भाव से संबंधित उपाय यदि आप करेंगे, उस भाव को जागृत करेंगे, तो आपकी करियर की परेशानी दूर हो जाएगी। यदि आपके अष्टम भाव का जो भी स्वामी है और दशम भाव का जो भी स्वामी है, उन दोनों के उपाय यदि आप करते हैं, तो आपको शनि के अच्छे परिणाम प्राप्त होने लग जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव में। तो नवम भाव भाग्य का भाव है, नवम भाव धर्म का भाव है, और नवम भाव आपके स्पिरिचुअलिटी का है, आपकी ग्रोथ का है। और शनि नवम भाव में, शनि का नवम भाव में होना एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी है। अब ऐसे लोगों को लगता होगा कि कहीं ना कहीं भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, या भाग्य से उनको ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि नवम भाव में है तो ये वैसे ही आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि शनि नवम भाव में है, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आपने एक पूर्व जन्म में साधु या तपस्वी का जीवन तो जिया है, बस थोड़े बहुत कर्म आपके अधूरे रहे हैं। आपने धर्म से संबंधित थोड़े बहुत कर्म कहीं ना कहीं अधूरे छोड़ दिए थे, जिसके कारण आपको भाग्य के साथ थोड़ा डिले मिलता है। 30 वर्ष की आयु के पश्चात आपका भाग्य बड़ा प्रबल हो जाता है शनि नवम भाव में होने पर। अब शनि नवम भाव में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिता के साथ वैचारिक मतभेद दे देते हैं, और यदि अच्छी स्थिति में भी हैं तो कहीं ना कहीं फिर भी देखा जाता है कि पिता पुत्र आपस में ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, बस काम पूर्ति बात करते होंगे, कि कार्य जितना उनको एक दूसरे से कार्य होता है उतनी बात करते होंगे। और नवम भाव में शनि ये भी दर्शाते हैं कि व्यक्ति अपना जिस भी कार्य में जाता है, जिस भी क्षेत्र में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको है कि परिणाम बहुत लेट मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा मिलता है। आपको शनि डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना सिखाते हैं। नवम भाव में शनि है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने भाग्य का बहुत उपयोग किया है, तो पूर्व जन्म में व्यक्ति को अपने भाग्य के साथ बहुत प्राप्त हुआ है। इस कारण शनि इस जन्म में व्यक्ति को ये सिखाते हैं कि आपको अपने जीवन में थोड़ा बहुत प्रयास तो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप भाग्यशाली नहीं हैं, आप भाग्यशाली हैं, लेकिन भाग्य के साथ आपको तभी मिलेगा जब पहले आप प्रयास करें। आप थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए, भाग्य के साथ अपने आप मिलने लगेगा। अब नवम भाव में शनि व्यक्ति को थोड़ा सा आलस्य भी प्रदान कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति होता है कि सपने बहुत देखता है। और नवम भाव में शनि कभी कभी व्यक्ति को कभी त्यागी बना देते हैं, कभी भोगी बना देते हैं, और कभी कभी तो योगी भी बना देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐश और आराम का जीवन भी चाहता है। तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी थोड़ा सा बदलती रहती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति बहुत अत्यधिक धार्मिक हो जाएगा, तो कभी ऐसा होगा कि व्यक्ति की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं है, थोड़ा बहुत नास्तिक हो जाएगा। तो व्यक्ति का माइंडसेट थोड़ा सा बदलता रहता है। तो ये शनि दर्शाते हैं नवम भाव में। अब नवम भाव में एक चीज़ है कि व्यक्ति नास्तिक तो नहीं हो पा, लेकिन परंतु पूर्व जन्म के अपने आध्यात्मिक कर्मों को लेकर उसने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां की हैं। हो सकता है उसने अपनी कोई साधना तपस्या बीच में छोड़ दी हो, या उसकी कोई साधना अधूरी रह गई हो। और अष्टम भाव में भी ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति ने अपनी कोई साधना गलत कर दी हो या अधूरी रह गई हो, तो देखा जाता है कि उस साधना या उस तपस्या को पूर्ण करने के लिए ही ये जन्म प्राप्त हुआ है। और नवम भाव में शनि ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति मोक्ष के थोड़ा करीब है, मतलब थोड़े बहुत उसके कर्म बाकी है। अब मैं आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ। यदि नवम भाव में शनि सूर्य के साथ हो, या नवम से सप्तम अर्थात तीसरे भाव में सूर्य हो और नवम भाव में शनि हो, तो देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष होता है उसके जीवन में, परंतु ऐसे व्यक्ति अपने मोक्ष के बहुत करीब होते हैं। उनके थोड़े बहुत ही कर्म बाकी रह गए हैं, बस उनकी आत्मा उन कर्मों को चुकाने के लिए आई है। तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है अपनी साधना के बल पर। तो नवम भाव में यदि इस प्रकार की योग हैं,
तो देखा जाता है कभी कभी व्यक्ति कहीं ना कहीं संन्यास भी ले लेता है। यदि शनि पर केतु या सूर्य का प्रभाव हो या गुरु का प्रभाव हो तो देखा जाता है ऐसा व्यक्ति संन्यास भी ले लेते हैं या कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः जुड़ जाते हैं, अपने आगे का जीवन आध्यात्मिक रूप से ही जीते हैं, तो आध्यात्म से इनका गहरा कनेक्शन बन जाता है। व्यक्ति ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सनातन धर्म का ही हो, व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म में जन्मा हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का ये है कि आम जीवन में उसका मन कम ही लगता है, उसको अपने धर्म क्षेत्र में ज़्यादा उसका मन लगता है। तो आध्यात्मिक यात्रा व्यक्ति की पूरी हो, इसीलिए शनि इस भाव में है। तो नवम भाव में शनि एक बहुत अच्छी स्थिति भी देते हैं, और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जिसको जो सलाह देता है वो उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कड़वी बातें बोलता है, लेकिन उसकी कड़वी बातें व्यक्ति के हित के लिए ही होती है, दूसरे व्यक्तियों के हित के लिए होती है। ऐसा व्यक्ति अपना जीवन में अपने हित भले ही ना कर पाए, लेकिन अपनी सलाह से, अपनी बातों से दूसरे व्यक्तियों को ऐसी चीज़ें बता जाता है कि उनकी उन्नति बहुत अच्छी होती है। तो नवम भाव में शनि ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति अच्छा कंसल्टेंट बन जाता है। व्यक्ति की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्यक्ति जिसको भी सलाह देता है तो उसके कार्य बनने लग जाते हैं। उसकी सलाह पर यदि व्यक्ति चलता है तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल होता ही होता है। ऐसे व्यक्तियों की एक बात होती है कि वो किसी को कभी भी आसान रास्ता नहीं बताते और कभी भी बातें सीधी तरह से नहीं कहते, थोड़ा बातें घुमा फिरा के कहते हैं। तो नवम भाव में शनि थोड़ा सा विद्वान भी बनाता है और घुमा फिरा कर बात कहने की व्यक्ति की आदत होती है। तो नवम भाव में शनि एक चीज़ ये देते हैं कि व्यक्ति जो भी कहेगा, अगर सामने वाले ने उसकी बात मान ली और व्यक्ति ने अगर सही इंटेंशन से कही है, उसके हित के लिए बात कही है, तो उसका हित होना निश्चित है। यदि व्यक्ति उसकी बातों पे चलेगा तो उसका हित होगा ही होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है नवम भाव में होने पर। तो देखा जाता है व्यक्तियों की ग्रोथ कभी कभी होते होते रुक जाती है, कभी कभी पैसा आते आते रुक जाता है, काम सही तरीके से नहीं बनता। तो नवम भाव में शनि है। अब इसके लिए यदि नवम भाव में शनि हो तो आपको देखना है नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, और नवम भाव का जो स्वामी है उसके उपाय या उससे संबंधित देवता के यदि आप जाप या उपासना करते हैं तो आपका शनि भी अच्छा परिणाम देने लगता है। और शनि नवम भाव में है तो देखा जाता है कि व्यक्तियों को अपनी पूजा का फल थोड़ा सा डिले मिलता है। ऐसा व्यक्तियों को कभी कभी लगता भी है कि उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही, या वो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके कार्य नहीं बन रहे। तो ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति के कुछ कर्म रहते हैं जो उनके पूजा के द्वारा उनके पापों को नाश हो रहा है। तो शनि सबसे पहले व्यक्ति के द्वारा की गई पूजा पाठ या मंत्र जाप का व्यक्ति को फल तभी देते हैं जब व्यक्ति के पूर्व जन्म के वो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की जब पूर्व के प्रारब्ध के कर्म नष्ट हो जाते हैं तो शनि उन्हें बहुत लंबी, बहुत अच्छी सफलता देते हैं, और बहुत ही अल्टीमेट फाइनेंशियल ग्रोथ भी शनि एक उम्र के बाद देते हैं, और बहुत ज़्यादा इनकम सोर्स भी शनि बढ़ा देते हैं। कई बार देखा जाता है नवम भाव में शनि है तो व्यक्ति एक जगह से इनकम नहीं करता, बहुत ज़्यादा जगह से इनकम करता है। और नवम भाव में शनि होना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आपके छोटे भाई बहन हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनसे थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। और नवम भाव में शनि होने पर देखा जाता है कि जो व्यक्ति के छोटे भाई हैं वो कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई का हो सकता है सम्मान ना करते हो, उन्हें भैया तक क्या क्या ना पुकारते हो, नाम से बुलाते हो। तो ऐसा भी देखा जाता है कि छोटे भाई बहन यदि हो तो व्यक्ति को उनसे थोड़ा सा कष्ट मिलता है और व्यक्ति को उनकी थोड़ी जिम्मेदारियाँ उठाना पड़ सकती है, हो सकता है उनसे झगड़ा भी हो जाए। तो नवम भाव में शनि ये सब बातें दर्शाते हैं। तो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपने अपने भाइयों का सहायता वगैरह ना की हो, जिस कारण ये एक थोड़ा बहुत कर्म रह जाता है, और कहीं ना कहीं तो ये कर्म आपका दर्शाता है। अब आ जाते हैं 10वें भाव में। 10वां भाव कर्म का भाव है, 10वां भाव आपके करियर का भाव है। अब कर्म के भाव में ही कर्म के फलदाता शनि जब बैठ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी स्थिति है। यदि आप डिसिप्लिन हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ऊंचे पद पर आसीन हो सकते हो। और दशम भाव में शनि एक राजयोग भी है, और ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाता भी है, ऐसा व्यक्ति एक अच्छा राजनेता भी बन सकता है। और शनि दशम भाव में होना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर शनि, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो यहाँ पर दशम भाव में शनि की मकर राशि पड़ती है और शनि स्वराशि हो जाते हैं। तो स्वराशि काल पुरुष के अनुसार होने पर शनि यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। और अब दशम भाव में शनि है तो लगता है कि कभी एक समय ऐसा आता है व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ हार चुका है, रोग हो, ऋण हो, लोन हो, कोई शत्रु का हो,
तो कहीं न कहीं देखा जाता है व्यक्ति को एक बार जीवन में ऐसा लगता है कि वो सब हार चुका है। यदि व्यक्ति उस समय अपने आप को सँभाल ले, तो यकीन मानिए शनि ऐसी सफलता देते हैं व्यक्ति को कि उसकी 7 पुश्तों में किसी को ऐसी सफलता प्राप्त ना हुई हो। शनि दशम भाव में है तो पूर्व जन्म में कहीं न कहीं आपने अपने कर्म क्षेत्र के प्रति थोड़ा-सा ईमानदारी कम रखी हो, वहाँ पर कहीं न कहीं आपने मेहनत कम की हो, या कहीं न कहीं आपकी ऐसी इच्छा अधूरी रह गई हो कि कहीं न कहीं आप कुछ जीवन में कुछ बनना चाहते थे, कुछ प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए किन्हीं कारणों की वजह से। हो सकता है आपकी अकाल मृत्यु हो गई हो आपके सपने पूरे होने से पहले। तो शनि दशम भाव में ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें, कुछ बनें, कुछ बड़ा करें। तो शनि दशम भाव में बैठकर आपको यही सिखाते हैं कि आपको कर्म के प्रति ईमानदार होना है। और हो सकता है ऐसे व्यक्ति राजनीति से हो, न्यायपालिका से हो, या जिस भी करियर फील्ड में हो, तो शनि की ये प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लाइफ में बहुत पावरफुल बन सकते हैं ऐसे लोग, बड़े से बड़ा व्यक्ति। आपने जितने भी व्यक्ति सक्सेसफुल देखे होंगे, कहीं ना कहीं आप देखिए होगा उनकी कुंडली को उठाकर शनि उनके या तो दशम भाव में होंगे या दशम भाव में उच्च के होकर बैठे होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की सफलता बहुत धीमी होती है, लेकिन ऐसी होती है जैसे कि मान लीजिए जैसे रतन टाटा जी हैं, या देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनको जो पद प्राप्त है वो बहुत उम्र के बाद ही प्राप्त हुआ है, बहुत अनुभव, बहुत संघर्ष के बाद ही। अब उनका व्यक्तित्व भले ही निजी जीवन में कैसा भी हो, लेकिन उनको जो सफलता मिली है वैसी सफलता केवल और केवल शनि ही दिलाते हैं। इस प्रकार की सफलता जिसका कोई साधारण व्यक्ति सपना भी देखने से पहले 10 बार सोचता है। तो दशम भाव में शनि अगर आपके हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि शनि नीच के हों, तब भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो जाएगी यदि वो सही से चलता है। भले ही वो, यदि वो हार ना माने, भले ही उसको जीवन में कहीं ना कहीं बहुत परेशानी आ रही हो, बहुत ज़्यादा फेलियर हो, फेलियर से यदि आप हार मान गए, आप थक हार के बैठ गए, तो फिर तो आपको कोई देवता भी नहीं बचा पाएगा। तो शनि दशम भाव में है तो आपको फेलियर से नहीं डरना है। आपको अपने जिस भी फील्ड में आपका मन हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में आपकी आत्मा खुश हो, उसी फील्ड में आपको काम करना है और करियर उसी फील्ड में बनाना है। तो शनि दशम भाव में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और लेकिन यहाँ पर इंस्टेंट रिजल्ट थोड़ा नहीं मिलते हैं, ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है। तो दशम भाव में शनि है तो देखा जाता है ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान भी बहुत प्राप्त होता है। हार्ड वर्किंग तो होते ही होते हैं, लेकिन उनको जीवन में मान सम्मान बहुत मिलता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। तो दशम भाव में शनि, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब्स, इंजीनियरिंग या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर लीगल, हो सकता है शनि दशम भाव में हो और अच्छे हो तो आप जज की फील्ड में हो, आप जज हो, आप एक अच्छे वकील हो, आप रियल एस्टेट में अच्छा बिजनेस हो आपका, आप इंजीनियर हो बहुत अच्छे। तो दशम भाव में शनि इस प्रकार के करियर्स को भी दिखाता है। कॉरपोरेट, आपका कोई कॉरपोरेट बिजनेस हो, आपका कोई बैंकिंग, कोई फाइनेंशियल आपकी कंपनी हो, तो ये दशम भाव में शनि दर्शाते हैं। पिता से मिलने वाली प्रॉपर्टी, पिता से मिलने वाले घर या फिर नए मकान, और दशम भाव में शनि है तो व्यक्ति अपना खुद का मकान और बहुत अच्छा मकान बनाता ही बनाता है। और दशम भाव में शनि का होना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति का जन्म किसी पुश्तैनी घर में हुआ हो। तो शनि दशम भाव में एक वो बहुत एनर्जेटिक आपको बनाता है, आपको कर्मठ बनाता है। यदि फिर भी आप आलस्य करते हैं या छोटी मोटी चीज़ों में पड़ते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा ही होगा। आप छोटी चीज़ों के पीछे मत भागिए, आप बड़े सपने देखिए, वो एक लक्ष्य बना करके चलिए, तो शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे। अब दशम भाव में शनि है तो देखा जाता है ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा सा पिता से अपने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। हो सकता है पिता से आपकी ना बने, पूर्व जन्म के कर्मों का कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आपने अपने पिता को सम्मान ना दिया हो, और हो सकता है आपने अपनी मनमानी की हो, घर से भाग गए हों, या पिता से दूर रहकर कोई ना कोई कार्य किया हो जिससे पिता को प्रताड़ना मिली हो या उनको दुख मिला हो। तो इस जन्म में थोड़ा सा पिता से आपके संबंध थोड़ा सा ख़राब हो सकते हैं और थोड़ा सा आपको एडवेंचर भी मिल सकता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है तो आपको अपने खर्चों को मैनेज करना होगा, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा। तो आपको विदेश यात्रा का भी चांस बन सकता है, आपका बिजनेस फॉरेन तक भी जा सकता है, फॉरेन ट्रिप्स आपको मिल सकती है। और साथ ही आपको थोड़ा सा अपनी माता का भी ध्यान रखना होगा और माता के साथ थोड़ा इमोशनली कनेक्ट होना होगा। और
लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी माता आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो, या फिर आपसे माता आपसे इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस रखती हो, लेकिन आपको उनको इमोशनली सपोर्ट करना ही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दशम भाव में शनि है, तो आपकी मैरिज थोड़ा सा डिले हो सकती है, या आप रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान ना दें, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हो कि कहीं ना कहीं आपको गर्लफ्रेंड ही ना मिल रही है, बहुत समय हो गया हो, या आप इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट आपका कम हो, तो ये सब चीज़ें दशम भाव में देखी जाती है। तो व्यक्ति की शादी थोड़ा लेट होती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति का इन सब में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, या हो भी गई तो भी व्यक्ति अपने पार्टनर को थोड़ा समय नहीं दे पाता है, अपने काम की वजह से अपने काम में बिज़ी रहता है। और दशम भाव में शनि एक आपको लीडरशिप भी प्रदान करता है, कहीं ना कहीं आप किसी फील्ड में लीडरशिप का काम कर सकते हैं, आप राह दिखाने का काम कर सकते हैं, लोग आपकी बात मानेंगे भी। दशम भाव में शनि है तो लोग आपके प्रभाव में भी आएंगे, आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। हो सकता है आप समाज सुधारक का काम भी कार्य भी आप करते हो, तो वहाँ भी आप ध्यान रखें। और सबसे बढ़कर शनि दशम भाव में है तो खुद का सम्मान अवश्य करें, और खुद को, अपनी इज्जत को हमेशा थोड़ा सा महत्व दें। आप कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको आपके मान सम्मान को हानि हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। दशम भाव में शनि एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव हमारी इच्छाओं का भाव है, हमारी इनकम का भाव है, हमारे गेन फाइनेंशियल गेंस का भाव है, हमारे धन लाभ का भाव है, लाभ भाव कहते हैं इसे। 11वें भाव में शनि हो तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, धन के मामले में थोड़ा परिपूर्ण करते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस होता है यदि शनि अच्छे बैठे हों, उच्च के हों। तो यहाँ पर जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके धन की समस्याएं दूर होती है, धन की वृद्धि होने लगती है। ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म लेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाके लखपति करोड़पति बनेगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। 35 साल की एज के बाद सब स्टेबल होने लगेगा। पूर्व जन्म में ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के अधिकार का धन बेईमानी से हड़प लिया हो, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने किसी की मेहनत का धन खाया, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। तो जैसे ही आपके इन कर्मों का नाश होगा तो आपको शनि के अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। तो यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो यदि आपके नीचे कोई वर्कर काम करता है तो उसकी तनख्वाह समय पर दें, और यदि आप किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो उसके पैसे को रोक के ना रखें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब 11वें भाव में शनि आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी देता है, आपके धन के बढ़ने के लिए नए नए रास्ते खोलता है, आपके धन के मार्ग बनाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि इनकम टैक्स या कर समय पर चुकाते रहें, अपना प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है तो उसको भी कहीं करते रहें, किसी से भी कोई उधारी ना रखें, यदि उधार लिया है तो समय पर चुकाते रहें। तो ऐसे व्यक्तियों की तरक्की होती रहती है। हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा सा आएंगे लाइफ में, थोड़ा सा स्ट्रगल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शनि का पहला सिद्धांत ही स्ट्रगल से शुरू होता है और व्यक्ति को ग्रोथ पर ले जाकर ही छोड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं हार्डवर्क करना ही चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को अपना फोकस बढ़ाना चाहिए। तो शनि कर्म के फल के दाता है, तो कर्म का फल अवश्य मिलेगा। यदि आप सही तरीके से पैसे कमाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, शॉर्टकट में नहीं पड़ेंगे, और लेन देन का सही तरीके से करेंगे तो आपको वेल्थ अच्छी मिलेगी। यदि आप शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे भागेंगे, शॉर्ट टर्म वेल्थ के पीछे भागेंगे, तो आपकी वेल्थ गिरने लगेगी, अचानक से लॉसेस होने लगेंगे। और यदि कोई प्रॉपर्टी लॉसेस आपको होते हैं तो कोशिश करिए कि आप प्रकृति से संबंधित कोई ना कोई उपाय करते रहें, या प्रकृति की थोड़ी सहायता करें। यदि आपके 11वें भाव में शनि है तो आप कोशिश करें कि आप प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें, नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकें, तो ये आपको सुखद परिणाम देगा। हो तो आप अपना जीवन इस तरीके से बदल सकते हैं। और यदि शनि अपनी स्वराशि में बैठते हैं यहाँ पर, तो देखा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं 30 की उम्र के पश्चात उसका पैसा उसके पास टिकने लगता है। 30 की उम्र के पहले उसका पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर अनस्टेबल रहता है, या फिर ग्रोथ कम होती है। पर व्यक्ति को मल्टीपल इनकम सोर्सेज प्राप्त हो जाते हैं, व्यक्ति को एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज मिलने लगते हैं। 30 की उम्र के बाद व्यक्ति को एक जगह से नहीं कई जगह से पैसा आ सकता हो सकता है रेंटल प्रॉपर्टी से आ रहा हो, तो कहीं कोई शेयर से आ रहा हो। और 11वां भाव शेयर मार्केट का भी होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति ने कोई स्टॉक्स होल्ड किए हो जिनकी बाद में कीमत बढ़ गई हो, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत बड़ा मुकाम व्यक्ति को प्राप्त होता है, व्यक्ति को सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। तो 11वें भाव में शनि बहुत अच्छा परिणाम भी देते हैं। मेहनत तो शनि हर भाव में ही करवाएंगे, मेहनत से आप बच के भाग नहीं पाएंगे।
तो मेहनत तो आपको करनी होगी, तो आप मेहनत कीजिए और आपको साथ साथ सीखना भी होगा। तो आपको थोड़ा सा एजुकेशन में रुकावट आ सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शनि की 11वें भाव में ये आपको प्लेसमेंट है, तो इस तरह से आपकी ग्रोथ होती रहेगी। 11वें भाव में शनि व्यक्ति के नेटवर्क्स भी अच्छे बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संबंध बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े लोगों से इनके संबंध होते हैं, या किसी समूह का नेतृत्व भी ये करते हैं। तो नेटवर्किंग भी, ऐसे व्यक्ति नेटवर्किंग की फील्ड में भी जाते हैं कहीं ना कहीं, और अच्छे अच्छे इन व्यक्तियों के दोस्त बनते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि दोस्तों से धोखा ना खाएं और किसी को ना धोखा दें। और तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है, दोस्तों की सहायता करें, दूसरों की सहायता करें, तो पैसा हर जगह से इनको मिलता रहेगा। और चैलेंजेस को समझिए, चैलेंजेस को स्वीकार कीजिए, अपने जीवन में चैलेंजेस से भागिए मत। आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो हमेशा उसका सामना करिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, और सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग रखिए, क्रिएटिव माइंडसेट रखिए। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी। 11वें भाव में आपकी शनि है, तो आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, छोटे छोटे चैलेंजेस आपको बने रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी सुधारना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि शॉर्टकट ना ले, इजी मनी के चक्कर में ना पड़े, किसी को धोखा ना दे, और सही तरीके से धन अर्जित करें, लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स बना कर रखें। तो इन सब बातों का आपका ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य से आपको नहीं भटकना है। तो ये 11वें भाव में शनि के परिणाम थे। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव मोक्ष का भाव है। 12वां भाव आपके व्यय का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, रोग, पूर्व जन्म के कर्ज, व्यय, आप किस जगह आपका पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होगा, आपका बेडरूम, ये 12वें भाव से देखा जाता है। तो 12वां भाव स्वयं ही मोक्ष का भाव है, और काल पुरुष की कुंडली में अंतिम राशि मीन राशि पड़ती है, और वर्तमान में शनि भी मीन राशि में ही है। तो कहीं ना कहीं इस भाव से संबंधित देखा जाता है कि व्यक्ति का खर्च, विदेश यात्रा या विदेश में निवेश। तो शनि अगर 12वें भाव में है तो आपके कर्मों का परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। तो आइए जानते हैं 12वें भाव में शनि बैठे हैं तो आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। 12वें भाव में शनि यह संकेत भी देते हैं कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आपने, जैसा कि अष्टम भाव में भी बताया था, 12वां भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, कहीं ना कहीं इन भावों में यदि शनि विराजमान होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा सन्यासी प्रवृत्ति का, थोड़ा साधु संत टाइप का होता है। ज़्यादा किसी से बहस नहीं करता, ज़्यादा किसी से मोह ना माया, ना कुछ लेना ना देना। ऐसे व्यक्तियों की ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं होती, ना लोभ लालच ज़्यादा नहीं होते। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा तपस्वी टाइप का रहता है, शांत स्वभाव का रहता है, और उसने अपने जीवन में, पूर्व जन्म में हो सकता है उसने कुछ अपने अधूरे कर्म छोड़े हों, कोई तपस्या या कोई साधना अधूरी छोड़ दी हो उसने, कोई अनुष्ठान अधूरा छोड़ा हो, कोई संकल्प अधूरा छोड़ दिया हो, कोई मोक्ष के मार्ग पे गया हो और अचानक से वापस से माया की ओर खिंच गया हो। तो 12वें भाव में शनि का होना यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर था और उसने अचानक से उस मार्ग से बदल लिया, उस मार्ग से हट गया, तो थोड़े बहुत उसके अधूरे कर्म रह गए। अब 12वें भाव में शनि है तो यह भी देखा गया है कि व्यक्ति विदेश में भी निवास करता है, विदेश से धन अर्जित करता है, विदेश में नौकरी करता है, और बहुत संघर्षों के बाद में कहीं ना कहीं व्यक्ति, हो सकता है डॉक्टर की फील्ड में हो, या जेल से रिलेटेड, या फिर पुलिस हो सकता है जेल में नौकरी हो ऐसे व्यक्तियों की, तो जेल से संबंधित हो या फिर न्याय से संबंधित हो, ऐसे व्यक्ति जज और वकील भी बहुत अच्छे बनते हैं। हो सकता है किसी न्यायाधीश के पद पर हो, वकील हो, पुलिस हो। तो देखा जाता है कि 12वें भाव में शनि है तो व्यक्ति उच्च पद पर तो आसीन होता ही होता है, और व्यक्ति थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वार करने वाला भी होता है। यदि शनि लग्न के स्वामी हो और 12वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत सोचता है, और किसी न किसी चीज़ की खोज में लगा रहता है, किसी न किसी चीज़ को पढ़ने में, जानने में, इसी में व्यक्ति अपना समय नष्ट करता रहता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोजना चाहता है, जानना चाहता है। और 12वें भाव में शनि है तो पूर्व जन्म में यदि आपने किसी गरीब की मदद की है तो कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियाँ, अदृश्य दिव्य आत्माएं, दिव्य ऊर्जाएं, सिद्ध शक्तियाँ आपकी सहायता भी करती हैं। और शनि 12वें भाव में होना ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ी सी अलौकिकता होती, कोई दिव्यता होती है कि लोग आपसे जुड़ते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और शनि ये आपको ये पर्सनैलिटी भी देते हैं कि लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, परंतु आप ज़्यादा लोगों को अपने साथ रखना नहीं चाहेंगे, और हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा कम ही हो। आप कुछ खास लोगों को ही आप अपने साथ रखें, या तो फिर आप अकेले ही रहना पसंद करेंगे। और हो सकता है 12वें भाव में शनि है तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आपने ज़रूरतमंदों की सेवा तो की हो, लेकिन कुछ कर्म ऐसे अधूरे भी छोड़े हों जिसके कारण से आपको पुनः ऐसे कार्य करने होंगे। 12वें भाव में शनि है तो आपको सेवा
और बीमार लोगों की सेवा आपको अवश्य करना चाहिए। बीमार लोगों को आप यदि आप दवाइयाँ हॉस्पिटल या फिर कहीं न कहीं अगर किसी एक दो व्यक्तियों का इलाज भी आप करवा देते हैं बीमार व्यक्तियों का, तो ये बहुत अच्छा कर्म है और आपको बहुत सफलता देगा। जीवन में आपको कष्टों का नाश भी यही भाव करेगा। 12वें भाव से संबंधित कर्म अगर आप करने लग जाते हैं, तो इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। पूर्व जन्म के आपके संचित पाप भी नष्ट होंगे और जो कर्म आपके अधूरे रह गए थे, तो 12वें भाव के जब कर्म आप सही से पूरे करने लगते हैं, तो आपकी कुंडली के प्रत्येक भाव के कर्म अपने आप ही कटने लग जाते हैं, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, जो कि मुक्ति की ओर लेकर जाता है। तो कहीं ना कहीं 12वें भाव में शनि है और आप 12वें भाव से जुड़े कर्म करते हैं, तो आपके बाकी कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। तो 12वें भाव में शनि एक शक्ति भी देता है आपको, कि आपको कई बार ऐसा लगेगा भी कि आप अकेले नहीं हैं, कहीं ना कहीं संकट में, दुर्घटना में आप अकेले बच जाएंगे। यदि अष्टम भाव में, द्वादश भाव में शनि हो, अष्टम भाव द्वादश भाव में गुरु, शनि, सूर्य, शुक्र ऐसे ग्रह विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से भी बच जाते हैं। देखा जाता है, जैसे कि अभी एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें देखा गया था कि एक व्यक्ति अकेला बच गया। तो देखा जाता है शनि, शुक्र, गुरु ऐसे ग्रह यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में, तो व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट से भी निकाल लाते हैं। और 12वें भाव में शनि है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक सिद्ध पुरुष का या किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे, उसका आपको जीवन में साथ जरूर मिलेगा। थोड़े ही समय के लिए सही, लेकिन ऐसे व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे, दिव्य लोग आपसे जुड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं दयालु होंगे, परोपकारी आपको बनाएंगे, आपको थोड़ा सा दयालु परोपकारी बनाएंगे। और आपको शनि का एक वरदान भी है यहाँ पर, कि अगर आप बुज़ुर्ग और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो यहाँ शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और विदेश यात्राओं का यहाँ पर योग बनता है, विदेश में रहने का। और खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण यहाँ पर शनि आपको दिलवाएंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति को कभी कभी थोड़ा सा डगमगा देंगे, जिससे कि आप खर्चों को नियंत्रण करने की, फिजूल खर्चों की आदत को आप सुधारें, आप खर्चों को नियंत्रण करना सीखें। तो ये चीज़ होगी कि आपको फिजूल खर्ची छोड़ना पड़ेगी। अचानक से हो सकता है कि एक दिन आपने खर्च करा और आपके धन खत्म हो जाए, तो आपका, और ये भी होता है कभी कभी कि व्यक्ति का पैसा ज़्यादातर हॉस्पिटल या फिर बीमारियों में खर्च हो रहा हो, यदि शनि अगर पीड़ित है या शनि शुभ नहीं है, अशुभ है, अशुभ स्थिति में शनि अगर द्वादश भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति का पैसा कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी चला जाता है, बीमारियों में भी चला जाता है, या व्यक्ति का कर्ज ही बहुत लंबे समय तक टिका रहता है, उससे समाप्त नहीं होता यदि शनि अशुभ स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने खर्चों को मैनेज करना चाहिए। और भूमि के अंदर जो जीव निवास करते हैं, जैसे चींटियाँ हो गई, सांप हो गए, बिच्छू हो गए, या तो ऐसे व्यक्तियों को एक अच्छा उपाय बता रहा हूँ। गुड़ और काले तिल इनको मिला करके और थोड़ा सा शहद मिला करके किसी पात्र में, या जैसे मिट्टी नहीं, नारियल के गोले में इन सब चीज़ों को भर करके, या फिर खांड को भर करके, आपको थोड़ा सा ऊपर से उसको खुला छोड़ करके काट करके उसको भूमि में दबा देते हैं। और किसी सांप के बिल के नीचे अगर आप दबा देते हैं, तो जैसे जैसे जीव उसको खाएंगे, आपके थोड़े बहुत पाप नष्ट होते चले जाएंगे। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, तो ऐसा आप करें। और यदि आप इसे शनि के मंत्रों से अभिमंत्रित करके, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र से आप अभिमंत्रित करके आप 108 बार इस मंत्र से ना उस चीज़ को अपने सामने रखें, नारियल के गोले में गुड़ और शहद और ये मीठी वस्तुएं भर करके, मिठाई वगैरह भर करके उसके अपने सामने रखें, और काले धागे से उसे थोड़ा सा लपेट दें, और फिर अभिमंत्रित करें, सामने रख के उसे मंत्र जाप करें, और फिर उसे किसी सांप के बिल के वहाँ या चींटियों के बिल के वहाँ उसे गाड़ाएँ। अब 1 हाथ जितनी गहराई में, थोड़ा सा गहराई में गाड़ें, तो धीरे धीरे आपके भाग्य में भी सुधार आएगा और आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने लगेंगे। इससे आपके पूर्व जन्म के थोड़े बहुत कर्म भी कट जाएंगे। तो अब 12वें भाव में शनि है, तो थोड़ा सा अपने बिजनेस में इमोशनल ना हो, बिजनेस में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखें, तो शनि आपको अच्छा परिणाम भी देंगे। खर्चों पर कंट्रोल तो आपको करना ही होगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखें, यदि शनि आपकी कुंडली में नीच के हैं या फिर अशुभ प्रभाव में है, तो हो सकता है आपको लाइफ में कम से कम 2 बार डाउनफॉल का सामना करना पड़े। तो ऐसे में आपको भगवान शिव के पशुपति रूप की उपासना करनी चाहिए। तो जीवन में कैसी भी परेशानी आ रही हो, सब खत्म हो गया हो, ऐसा लग रहा हो, तो आप पुनः उस स्थिति में वो आपको ले आएगा। आप इसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, भगवान शिव के पशुपति मंत्र के ऊपर। तो उस मंत्र के जाप से भी इस प्रकार की समस्याओं से निपटा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की आराधना से और
भगवान शिव के मंत्रों के जाप से भी आप इन स्थितियों से निकल पाएंगे। तो 12वें भाव में शनि आपको थोड़ा इस प्रकार का परिणाम देंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।